अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपके फादर को सेहत दे रशा। जी, सब लोग दुआ कीजिएगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आमीन जी, अल्लाह ताला सेहत दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये ऑन पेज का ही टॉपिक है, लोकल साइट्स के लिए। एसईओ में अभी तो ऑन पेज एसईओ हुआ है, अभी इसके बाद ऑफ पेज एसईओ है। बैकलिंक्स वाला काम है। उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड देन हम लोग एड्स की तरफ जाएंगे। फिर ई कॉमर्स है, ब्लॉगिंग है, सब कुछ आता जाएगा। नहीं होनी थी। फ्राइडे का लेक्चर नहीं लिया आपने दीदा। अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो रिवीजन कहाँ से हो। रिवीजन नहीं होनी, रीकैप देना है मैंने सिर्फ और सिर्फ। रीकैप इन अ सेंस कि मैंने आपको बताना है कि किस तरह से ये क्यों किया है हमने अभी तक। अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो वो खत्म हो जाए। किस तरह से ये लोग काम दे रहे होते हैं, कैसे आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, कैसे आप लोग ऑडिट्स कर रहे होते हैं। इन चीज़ों का बताना है मैंने आपको। वो अब कल पे मूव हो गया था क्योंकि हम लोग थर्सडे वाले लेक्चर में ज़रा स्लो गए थे। तो अभी ये है कि रिवीजन नहीं होनी कि मैं अब लेक्चर वन से लेके आपको अभी तक का सारा रिवाइज करवा दूंगा, वो तो नहीं हो सकता। क्योंकि ऑलरेडी हम बड़े स्लो जा रहे हैं। 19th लेक्चर है आज। लोकल एसईओ जी, मैप्स। मैप्स रिजल्ट्स के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा। वालेकुम सलाम। सबसे बड़ा टॉपिक यही है, एसईओ। सोशल मीडिया पे 3-4 दिन, हार्डली एक वीक से ज़्यादा नहीं लगेगा। इसी तरह से एड्स है, एक वीक से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद ई कॉमर्स है, ब्लॉगिंग है, 5-6 लेक्चर से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ईमेल ऑटोमेशन है, एक लेक्चर से ज़्यादा नहीं लगेगा।
तो वो आगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो फ्राइडे को इधर मैंने बताया था कि अभी हमारा रहता है, लोकल डाटा रहता है, ये रहता है, ये देखें, ये काम रहता था। मैं फुल स्क्रीन मोड में कर लेता हूँ। एसईओ का पार्ट है दोनों सब। ये देखें, ये वाला पार्ट रह गया था हमारा। तो ये मैंने कहा था कि बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे, वरना तो ऑन पेज एसईओ ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारी। और बाकी ऑन पेज एसईओ टेक्निकल फिक्सेस के बारे में वेबसाइट के साथ डायरेक्टली जो भी काम करते हो, जो हम कर रहे थे। और ऑफ पेज एसईओ में प्रमोशन है, वेबसाइट की प्रमोशन करते हैं, वेबसाइट के लिंक्स की प्रमोशन है, तो उसकी बात करेंगे। जी, रीकैप इन सेंस कि वो कोई प्रैक्टिकली दोबारा से सारा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ वाइंड अप करूंगा इस टॉपिक को। तो रीकैप उस तरह का नहीं होगा कि हम लोग सब दोबारा करेंगे। क्लास होती तो मैं क्लास में, हाँ, आपको एक आधा लेक्चर देता, मैं कहता बैठे सब लोग काम करें, चाहे इशू आ रहा है मुझसे पूछें, वो चीज़ें कर लेते। लेकिन अभी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं तो इसमें ज़रा टफ हो जाता है। जी तला, मैंने अब अपवर्क की वीडियो जो है वो दोबारा से अपलोड की है, जिसमें रिजल्ट ठीक है। और एक वीडियो जो है उसकी सोशल जो प्रपोजल राइटिंग की है, देखिए ये वीडियो मेरे पास प्रपोजल राइटिंग की पड़ी है। ये पोर्टल में सब, अब ये यहाँ पे इसका रिजल्ट ठीक है। जब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ ना, तो ये इसका रिजल्ट आउट हो जाता है। ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो अपलोड मतलब बन के आ जाती है। तो अब मैं इसका कुछ सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। ये मतलब मैं इसको रिकॉर्ड करके भेज दूँ आपको, या मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये मैं भेजता हूँ आपको, इंशाल्लाह आज ही भेजूंगा। फिजिकल क्लास का एक अपनी एक चीज़ है, लेकिन ऑनलाइन के भी अपने बेनिफिट्स हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। लेकिन हमें, क्योंकि वो ज़्यादा हमें कंफर्टेबल इसलिए लगती है क्योंकि हम लोग इस एनवायरनमेंट में ही पढ़े हैं हमेशा, ये रीज़न है। कराम यार, ख्याल से करना था, क्योंकि अगर आपका टेस्ट ना क्लियर हुआ तो वो आपको गिग लाइव नहीं करेंगे। रमशा, मैं क्लास बचाना चाह रहा हूँ असल में इन चीज़ों के लिए। इस वजह से मैंने ना वीडियोस के ऊपर मैं ज़्यादा करता हूँ। मैं आज ट्राई करता हूँ, आज हो गया ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा। ये वाली सेकंड वाली जो है, जो अकाउंट क्रिएशन वाली है, वो तो मैंने अपलोड कर दी थी रात को। कराम, फाइवर का टेस्ट पहले जो था उन्होंने चेंज कर दिया, अब टेस्ट उनका नया है। तो ये वाला टेस्ट अभी तक आपको मुश्किल ही मिलेगा कहीं पे इसकी प्रैक्टिस के लिए। कॉन्सेप्ट होते हैं असल में इसमें सारे। Walaikum salam. Did clients buy services we have completed up till now because these works can be done by themselves? मोहम्मद अहमद, कौन सा ऐसा काम है जो क्लाइंट खुद नहीं कर सकता? हर काम खुद हो सकता है, अगर इस तरह से उनको सिखा दिया जाए तो वो खुद कर लेंगे। पर ना उनके पास सीखने का टाइम है और ना उनका इंटरेस्ट है, उनकी एक अपनी फील्ड है, उन्होंने अपनी डायनेमिक्स के अंदर काम करना है, तो वो इस चीज़ को आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, तो वी आर प्रोफेशनल्स, हमें ये चीज़ आती है, हमारे लिए हमने अब सीख लिया ना, तो हमें लग रहा है कि बड़ा इजी चीज़ है। लेकिन जिस बंदे को बिल्कुल ही नहीं पता, जीरो उसको नॉलेज है इस चीज़ का, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक टेक्निकल काम है और पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो इसलिए लोग आपको हायर करते हैं। और इवन के लोगों को पता भी हो तो काम इतना होता है, अक्सर कंपनीज आगे आउटसोर्स कर रही होती हैं। क्यों कर रही होती हैं? काम ज्यादा होता है, वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे होते, तो वो साथ आउटसोर्सिंग के लिए लोग रख लेते हैं और उन्हें अपना काम आउटसोर्स करते हैं कि आप करके परफॉर्म करके दे दो। वरना कौन सा काम है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, पोस्ट बनानी है, पब्लिश करनी है सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, कोई मुश्किल काम है? नहीं। लेकिन क्यों लोग देते हैं? इसलिए देते हैं, उन्हें ये भी पता होता है कि टूल्स भी अवेलेबल हैं इसके लिए, जहाँ से ऑटो उसको स्केड्यूल किया जा सकता है, सब पता है, लेकिन टाइम नहीं है। वो 2 आवर्स अगर सोशल मीडिया पे वीकली लगाते हैं, तो वो 2 आवर्स अगर अपने काम पे लगाएं तो वहां पे वो $100 अर्न कर लेते हैं। सोशल मीडिया का वो $10 में किसी को दे देंगे, $20 में किसी को दे देंगे। ठीक है, तो उनका टाइम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी जो उनका फोकस जो है अपनी फील्ड के अंदर है।
सर गॉट अनदर क्लाइंट फॉर 10 आर्टिकल्स बट स्टिल नो प्रोग्रेस ऑन फाइवर। मैं भी शुरू से हायर करवाया आपने फाइवर पे? Fiverr account was created 2015, but it was dormant till this course started. And after you guidance, I now it's been almost 2 weeks. My impressions are around 120, and I haven't received any order yet. I wanted to ask, will the old account will create problems? नहीं, old account के problem का कोई मसला नहीं है। आप ना इंडिविजुअल गिग्स जो बनाई हैं आपने, उनके इंप्रेशंस को नोट करें, वहां पे क्या आ रहे हैं और वहां पे कीवर्ड यूजेज, और एक तो मुझे दिखा लें उसके इंप्रेशंस वगैरह इंडिविजुअल गिग के, ओवरऑल नहीं। तला ये मैं करूंगा इंशाल्लाह। आज ये दुआ करो ये खत्म जल्दी हो जाए, तो मैं ऑर्डर टूल्स आज ही शेयर कर दूंगा, ताकि कल हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रिकैप करके और फिर हम ऑफ पेज एसईओ की तरफ मूव करें। ऑडिट टूल्स भी मैंने भी आपको बताने कि जब क्लाइंट आता है तो हम कैसे ऑडिट करके उसको दिखाते हैं, फिर हम दोबारा काम सारा करते हैं, फिर हम उसको फिर से ऑडिट करके दोबारा शो करते हैं कि हमने काम परफॉर्म कर दिया हुआ है। तो यही तो असल में रीकैप, मैंने जो वर्ड बोल दिया है वो रीकैप कह लो या उसको कह लो कि कंपाइल कर रहे हैं मैंने सब चीजों को। तो असल में वही चीज करना चाह रहा हूं जिसमें क्लैरिटी थोड़ी सी आपको और ज्यादा आ जाएगी। राइजिंग टैलेंट तो आपका वर्क के ऊपर है। फाइवर्स चॉइस बैच फाइवर खुद चूज करता है बेस्ड ऑन योर स्टैटिस्टिक्स। उसके वो उनका हैंड पिक्ड है, उसमें कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है जैसे लेवल 1 लेवल 2 सिस्टम है। इस तरह से उसमें नहीं है, उसमें मैनुअल है, उसमें वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर और वो खुद से पिक करते हैं। तो ओवर डिलीवर करें, ओवर डिलीवरमेंट के टाइम से पहले डिलीवर करें, फीडबैक अपना मेंटेन रखें, कस्टमर सपोर्ट अच्छी दें, रिस्पांस टाइम अच्छा हो, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी, अटेंडेंस प्लीज़ मार्क कर लें। 12 मिनट हो गए हैं, अब मैं लेक्चर करने लगा हूँ स्टार्ट। और जो आपके क्वेश्चंस रह गए हुए वो इंशाल्लाह ताला हम लोग लास्ट में फिर डिस्कस कर लेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ नया होगा, टेक्निकल से ज़्यादा नया है। ठीक है, मतलब टेक्निकलिटी भी हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट मैंने इसमें समझाना है। लेकिन ये है कि ज्यादा उसको ओवर थिंक नहीं करना, अपने साइड पे नहीं, अपने उसको माइंड में नहीं चढ़ाना। इजी है, लेकिन सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा फोकस करके आपने आज का लेक्चर देखना है। और ये चीज एडिशनल है, ये बहुत सारे लोग नहीं कर रहे। ये आपको कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चीजें बहुत रेयर मिलेंगी, किसी ने मेंशन भी की हो कि कोई पर्सन ये चीजें परफॉर्म करता है। जियो साइट मैप लोकेशन डॉट के एम एल माइक्रो डाटा कोड जो जियो साइट मैप है, ये शायद कहीं पर नजर आ जाए, लेकिन ये दो तो बहुत मुश्किल है कि नजर आए आपको। तो मैं इनके बारे में बताऊंगा और इसको अप्लाई करना बताऊंगा। और जो मैंने आपको बोला था स्टार्ट में कि आप वर्डप्रेस में एसईओ करते करते 50% तो डेवलपर बन जाते हो, या 40 से 50% कह लें, तो वो असल में ऐसे ही बन रहा होता है। अब मैं कुछ चीजें आज ऐसी करवाऊंगा जो आपको एक नई चीज और शो आपको लर्निंग में मिल जाएगी। तो मतलब एक समझ लो कि एसईओ तो हो ही रहा है, साथ साथ हमें वर्डप्रेस डेवलपमेंट वाली साइड पे भी हमारा थोड़ा सा हैंड जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। और कुछ चीजें रह गई, अगर वो हम कर लें और तो उसके बाद हम लोग तो साइड डेवलप भी कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है इसमें डेवलप करने में। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करके कीजिएगा। जी, समराइज करेंगे तलहा, ये एक ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, समराइज होगा। वर्क करने का तरीका, बस इन चीज़ों को हाई आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा बहुत मैं करके दोबारा नहीं दिखाऊंगा। जी, वेबसाइट बनाने के लिए कहे तो कंटेंट खुद भी प्रोवाइड कर सकता है, हमें बोलेगा तो हम उस पर चार्ज करेंगे, कुछ भी हो सकता है, जो क्लाइंट कहेगा हम उस हिसाब से पैसे चार्ज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक माशाल्लाह 65 तक लोग गए हैं और 55 पे वापस आ गए हैं। अब मैं स्टार्ट करूं या ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। बहरहाल स्टार्ट तब करना पड़ेगा, क्योंकि 14 मिनट हो गए और मैंने स्टार्ट में स्क्रीन शेयर कर दी थी कि आज जल्दी स्टार्ट करूंगा। तो ये आपके सामने डॉक्यूमेंट आ गया, जहां पे अभी तक हमने जो चीजें की हैं वो ये सब थी। अब बात आती है इन केस ऑफ लोकल बिजनेस हु हैव अ नैप। नैप स्टैंड्स फॉर नेम, एड्रेस, फोन नंबर। यू हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स इन एडिशन। जो ऊपर आपने काम किया है उसमें इन एडिशन टू दैट आप लोगों को ये वाला काम परफॉर्म करना है। ठीक है जी। तो उस बिजनेस का, उस वेबसाइट के लिए ये काम करेंगे हु हैव अ नैप। ये बात फोकस कीजिएगा, जिसका नैप नहीं है पूरा उस पर काम नहीं हो सकता। ये लोकल बिजनेसेस के लिए है विद लोकल फिजिकल एग्जिस्टेंस। नाम हर बिजनेस का होता है, फोन नंबर भी मोस्टली बिजनेसेस ने दिया होता है।
लेकिन एड्रेस जो है वो हर बिजनेस का नहीं होता, सिर्फ वो मेंशन कर देते हैं कि वी आर लाहौर बेस्ड, वी आर इस्लामाबाद बेस्ड, कराची बेस्ड या न्यूयॉर्क बेस्ड, कहीं पे भी वो सिर्फ अपना सिटी स्टेट बता देंगे, वो पूरा का पूरा एड्रेस डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जिसका पूरा एड्रेस डिस्क्लोज किया होगा सिर्फ उसके लिए ये स्टार्ट हो सकता है, ये वाला काम कर सकते हैं, और किसी के लिए नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो दैट इज फॉर द लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेसेस जो है सिर्फ उसके लिए काम परफॉर्म किया जाता है। अगेन, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, एक चीज भी मिस नहीं हो सकती। फोन नंबर नहीं है, नहीं हो सकता ये काम। एड्रेस नहीं है, नहीं हो सकता ये काम। ठीक है, नाम तो फिर जारी बात है होता ही होता है। तो तीनों चीजें एट अ टाइम होनी चाहिए। क्लियर। अब ये वाला काम करना क्यों है? अब लोकल बिजनेस है ना, नेम, एड्रेस, फोन नंबर के साथ। तो लोकल रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए, लोकल रिजल्ट्स क्या होते हैं चेक कीजिएगा। मोहम्मद अहमद, ये डॉक्यूमेंट डे 1 से शेयर किया हुआ है मैंने। ये डॉक्यूमेंट आपका पड़ा हुआ है ग्रुप के अंदर, गूगल ड्राइव की फाइल में। ये देखें जी, प्लम्बर्स इन, क्या आ रहा है, न्यू जर्सी कर लें चलें। जब कोई लोकल वेरिफिकेशन मांग ली है उसने, अहमद देख लेना, अगर ना मिले तो बताना मुझे, मैं दोबारा उसको रीशेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसको डे 1 से शेयर किया हुआ। अच्छा, ये आपके पास, ये मैंने लिखा प्लम्बर्स इन न्यू जर्सी, और ये आपके पास नीचे रिजल्ट्स आ गए। अब इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो ये देखो, ये 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसमें नाम और नीचे फीडबैक आ रहा है, प्लम्बर, फोन नंबर लिखा आ रहा है, ओपन 24 आवर्स, ये 9 AM से ऑनवर्ड, और ये इस तरह से आपके डिफरेंट जो है ना रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये लोकल रिजल्ट्स हैं, इसको हम 3 पैक्स बोलते हैं। गूगल में हम बोलते हैं इसको कि ये फर्स्ट, जब गूगल पे जब भी कोई लोकल टर्म सर्च होती है ना, तब भी सिर्फ ये आता है। ये ऊपर ऐड आ रहे हैं जिनके साथ ये एडी 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 लिखा हुआ है, ये चारों एड्स हैं। और ये जो आपके पास आ रहे हैं, ये 3 पैक्स में लोकल डाटा है, मतलब ये लोकल बिजनेसेस हैं जो न्यू जर्सी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। 3 आ रहे हैं सिर्फ। ज्यादा चेक करने हैं तो ये व्यू ऑल पे करके आप इसको और भी इसको ओपन कर सकते हो। तो पहले ये 7 पैक्स हुआ करते थे, इसको हम 7 पैक्स बोलते थे, 7 रिजल्ट शो हुआ करते थे, अब 3 पैक्स है। तो लोकल रिजल्ट्स ये वाले होते हैं। इसे व्यू पे क्लिक करके मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास मल्टीपल और भी रिजल्ट्स इसके आ जाएंगे, प्रॉपर मैप्स में चला जाऊंगा। नीचे आता हूं, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, ये जो आ रहे हैं आपके, ये ऑर्गेनिक सर्च के रिजल्ट्स हैं, और ये लोकल, ये मैप्स के रिजल्ट्स हैं। ये ऑर्गेनिक और ये मैप्स। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये मैप्स रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए है, उसके लिए हम लोग ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो होता क्या है, आप ये ऊपर टॉप पे भी आपके पास ऑप्शन आता है, प्लम्बर्स इन न्यू जर्सी, ऑल के साथ मैप्स का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें जिसका ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करके भी आप प्रॉपर मैप्स पे जा सकते हो, और यहां से क्लिक करके भी मैप्स पे जा सकते हो। तो ये 3 पैक्स के लोकल रिजल्ट्स हैं, और व्यू ऑल करके भी आप ओपन करोगे तो आप जरा प्रॉपरली सारे के सारे लोकल रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। इन रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए हम लोग ये जो काम है करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेंड बनता जा रहा है, अभी कम है लेकिन बनता जा रहा है, और फ्यूचर में और ज्यादा बन जाएगा। बाहर तो ये ट्रेंड है, अगर किसी को प्लम्बर भी चाहिए तो उसने गूगल करना है, उसमें देखना है कौन सा बिजनेस है, उसके क्या स्टार्स मिले हुए हैं उसको, और मेरी एरिया में जो है वो तो नजर आ ही जाएंगे उसको, जो उसके एरियाज में है। तो क्या स्टार्स मिले हुए हैं, क्या फीडबैक मिले हुए हैं, क्या रिव्यूज मिले हुए हैं, उस बेस के ऊपर, और कितना मेरे करीब है दूर है, उस बेस पे वो कॉल कर लेंगे, वेबसाइट विजिट कर लेंगे, और उस प्लम्बर को बुला के अपना काम करवा लेंगे। तो ऑनलाइन ज्यादातर ये चीज चल रही होती है। बहुत कम है कि लोग जो है वो अब बाजार जाए जाके प्लम्बर को ढूंढ के लेके आए। वो पाकिस्तान में अभी तक है, लेकिन बाहर इस चीज का बिल्कुल ऑनलाइन है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, उन्होंने ऑन द गो बस देखना है कौन सा अच्छा है, किसके फीडबैक अच्छे हैं, बुला लिया। तो हम चाहते हैं अगर इस मैप रिजल्ट्स में हम लोग अच्छे प्लेस के ऊपर फॉल करें, इसकी में अच्छी रैंकिंग हमारी हो, वो जो 3 पैक्स रिजल्ट्स पहले नजर आ रहे थे उसके अंदर हमारी वेबसाइट आए, तो उसके लिए क्या है कि हम लोग कुछ कुछ काम करते हैं जो लोकल डाटा में मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, जियो साइट मैप, लोकेशन, केएमएल, माइक्रो डाटा। ये असल में चीज क्या है कि हम लोग गूगल का जो लोकल एल्गोरिदम है, जो ये रिजल्ट्स लेके आ रहा है, जो लोकल रिजल्ट्स लेके आ रहा है, मैप्स के रिजल्ट्स लेके आ रहा है, हम उसको उसकी लैंग्वेज में चीजें ट्रांसलेट करके इजी करके बताते हैं, ताकि उसे हर चीज बड़ी अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। और अगर हम लोग उसको कंफर्टेबल करेंगे, हम उसको चीजें अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो वो भी हमें फिर हमें जो है हमारे डिजायर्ड आउटकम्स लाके देगा। तो हमें एक एज मिलेगा उन बिजनेसेस से जिन्होंने इस चीज को प्रॉपरली गूगल को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ।
तो हम उसको प्रॉपरली गूगल को एक्सप्लेन करेंगे, तो उसका काफी सारा काम हम उसको खुद करके दे रहे हैं और बड़ा अच्छे वे से उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे रहे हैं। तो उससे हमें एक एज मिलता है और हमारे जो मैप्स के रिजल्ट्स हैं वो इंप्रूव होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं। तो ये जो मैप्स के रिजल्ट्स हैं उसके लिए स्पेसिफिक ये काम किया जा रहा है, और ये सिर्फ उस बिजनेस का होगा जिसमें ये कंडीशन अप्लाई होगी, उसका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, तीनों चीजें पूरी पूरी होंगी। कोई चीज भी इसमें से एक भी मिस होती है तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो नेशनल, जो मतलब वैसे आम बिजनेस है उसमें तो ये ऊपर वाला काम तो सारा होना ही होना है। जो लोकल हो जाएगा उसमें ये एडिशनल हम ये 2-3 चीजें कर देंगे, तो हमें मैप्स के अंदर रिजल्ट्स लाने में एक एज मिलेगा, क्योंकि लोग मैप्स के ऊपर भी चीजें सर्च करते हैं। यहां तक मुझे बताएं, समझ आ गया मैं ये क्यों करने लगा हूं? तो मुझे अपने मैप्स के रिजल्ट्स को इंप्रूव करना है। अगर मेरा लोकल बिजनेस है, मैं, मेरा हॉस्पिटल है, मैं प्लम्बिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं हाउस क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट हूँ एक एरिया के अंदर जो काम कर रहा हूँ, मेरी होम डिलीवरीज जाती हैं जो भी है, तो लोग रेस्टोरेंट जब सर्च करते हैं तो लोकल एरिया में मैं हूँ, मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा क्लिनिक है तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। ठीक है, हॉस्पिटल है तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। मेरी कोई आउटलेट है किसी एरिया में तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। तो ये सब उन बिजनेसेस के लिए है जिनका लोकल एग्जिस्टेंस है, जिनका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, तीनों चीजें अवेलेबल है। यहां तक समझ आया कि मैं क्यों करने लगा हूं ये? चलें, बेहतरीन हो गया। अब ये चीजें मैंने करनी है। अब ये चीजें हैं क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं। जियो साइट मैप, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, यहां पे हमने एक XML साइट मैप भी किया था। XML साइट मैप क्या था? हम गूगल को एक मैप बना के अपनी साइट का स्ट्रक्चर बना के दे रहे थे, भाई ये हमारी साइट का स्ट्रक्चर है, ये पेजेस हैं, ये पोस्ट्स हैं, ये कैटेगरीज हैं, सब कुछ अलग अलग करके ये पकड़ लो और अब इसी तरह से इंडेक्स करना है हमारी साइट को। ऐसे कुछ किया था हमने, याद है ना? तो ये XML साइट मैप आपका सर्च इंजन के लिए जो पेजेस का स्ट्रक्चर है, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बना के दिया था। ये आ रहा है जियो साइट मैप। ये भी .xml के अंदर ही है, लैंग्वेज इसकी वही है, लेकिन जियो साइट मैप क्या चीज है, क्या बुला है? तो जियो साइट मैप, जियो फॉर क्या होता है? जियोग्राफिक। जियो फॉर जियोग्राफिक साइट मैप है ये। जियोग्राफिक साइट मैप क्या होगा? आपको समझ आ रही है ना कि लोकल किसी जगह को प्रेजेंट कर रहा है ना, लोकल इसका मैप जियोग्राफिकली एक मैप बताएगा कि जियोग्राफिकली जो हमारा बिजनेस है वो किस जगह पे लैंड करता है, कहां पे एग्जिस्ट करता है। समझ आ रही है चीज की? तो जो XML साइट मैप है सिंपल, वो आपके पेजेस का, वेबसाइट के पेजेस का, पोस्ट का, कैटेगरीज का स्ट्रक्चर बना के गूगल को देता है कि कौन सी चीज क्या है और कैसे है। और जो जियो साइट मैप है वो जियोग्राफिक मैप बना के देता है कि लोकली हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये समझ आ रही है दोनों साइट मैप में डिफरेंस क्या है? अगर समझ आ रही है तो यस बोलें। तो ये दोनों साइट मैप डिफरेंशिएट किस तरह कर रहे हैं कि वो पेजेस का, पोस्ट का, कैटेगरीज का स्ट्रक्चर बना के देता है सिंपल साइट मैप जो है, और ये जो जियो साइट मैप है जियोग्राफिक स्ट्रक्चर देता है कि किस जगह पे ऊपर लोकली हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये बताता है। समझ आ गई? चलें, बेहतरीन हो गया। सैफुल्ला लास्ट में याद करवाना, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा आपने जो बोला है। अच्छा, तो ये आपका जियो साइट मैप। उसके बाद locations.kml क्या चीज है? locations.kml नेविगेशन यूज किया कभी? कभी मैप की नेविगेशन यूज किया? कहीं पे जाना हो तो आप मैप नेविगेशन लगा लेते हो, जी मैंने फलां जगह पे जाना है, एड्रेस डालते हो, डायरेक्शंस पे क्लिक करते हो तो आपको गाइड करना स्टार्ट कर देता है वो कि आप कहाँ कहाँ पे जाओगे, टर्न लेफ्ट राइट, और किस जगह पे कितना टाइम लगेगा और कहाँ पे कैसे पहुंचना है आपने। तो नेविगेशन देखी हुई है ना आपने, इसी इसी किस्म का होता है, और वो आपको पूरा पाथ बताता है, डायरेक्शन बताता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगना है, कौन कौन सा रास्ता बेहतर है, कहाँ पे लेफ्ट टर्न लेना है, कहाँ पे राइट टर्न लेना है, वो पूरा आपको गाइड प्रोवाइड करते हैं। तो नेविगेशन आप लोग यूज करते होंगे। जियो साइट मैप, जियोग्राफिक साइट मैप, जियोग्राफिक मैप साइट का क्या है, किस जगह के ऊपर है ये, लोकली कहाँ पे लैंड करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये बिजनेस, ये हम गूगल के लोकल एल्गोरिदम को बता रहे होते हैं। ठीक है, और locations.kml नेविगेशन के ऊपर है कि नेविगेशन, जो आपकी नेविगेशन आप मोबाइल पे यूज करते हो, जिसके ऊपर आप लोग बताते हो कि जी मैं, इवन के आपका जो उबर है, आपके करीम है, ये लोग भी वो नेविगेशन यूज कर रहे हैं ना, ड्राइवर्स वो नेविगेशन यूज कर रहे हैं, उन्होंने लोकेशन लगाई होती है और वो फिर उसको गाइड कर रहा होता है, और उसके बाद सारा डिस्टेंस और हर चीज जो है ना आपकी कवर हो जाती है, और आजकल कहीं पे जाना हो तो आपके लिए मसला नहीं रह गया। ठीक है, कोई मसला नहीं रह गया। तो locations.kml क्या है?
एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अक्सर लोगों के साथ हुआ होगा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने उबर या क्रीम को बुलाया हो, आपकी स्ट्रीट 1 है, उबर स्ट्रीट 2 में फिर रही है या स्ट्रीट 3 में फिर रही है, सेंटर में आपकी स्ट्रीट है, या वो एक स्ट्रीट पहले चली जाएगी या वो एक स्ट्रीट आगे चली जाएगी। ड्राइवर बोलेगा भाई लोकेशन में तो यही आ रहा था, मैं तो इसलिए यहाँ पे आया हूँ। हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? रमशा बिल्कुल कह सकते हैं, हम उस रूट को एक्यूरेट करना चाहते हैं, उसमें गड़बड़ नहीं करवाना चाहते। कभी ऐसा हुआ है जो मैंने आपसे पूछा है कि उबर या क्रीम को बुलाया हो तो एक स्ट्रीट आगे चली गई या एक स्ट्रीट पीछे चली गई, लोकेशन जिस पे आपने बुलाया है वहां पे नहीं पहुंची, ड्राइवर ने बोला कि मुझे तो लोकेशन यही नजर आ रही थी, मैं तो इसलिए यहाँ पे आया हूँ। तो बहुत दफा होता है, होता क्या है कि वो तो ऑटो पिक कर रहा है ना गूगल, वो लोकेशन वो सब कुछ, तो गूगल कैन बी रॉन्ग। बोट है ना, एल्गोरिदम है, कौन सा वो कोई ह्यूमन माइंड बैठा हुआ है जो एग्जैक्टली बताता है कि कहाँ पे चीज है। तो अगर हम लोग गूगल को अपनी नेविगेशन का जो लोकेशन है नेविगेशन का वो खुद बना के दे दें, ताकि एक इंच का भी, एक इंच तो बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब कह लो कि ये स्ट्रीट का जो डिफरेंस आ रहा है ना ये खत्म हो जाए, जो एक स्ट्रीट का डिफरेंस आ रहा है, दो स्ट्रीट्स का डिफरेंस आ रहा है, ये बिल्कुल खत्म हो जाए, वो बिल्कुल हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन बना के गूगल की नेविगेशन जो है ना, जो गूगल का नेविगेशन मैप ये सब है, ये आपकी डॉट के एम एल, ये आपकी के एम एल लैंग्वेज यूज कर रहा है। के एम एल क्या है? की होल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे एच टी एम एल होती है, जैसे एक्स एम एल है, जैसे सी एस एस है, जैसे जावास्क्रिप्ट जे एस था, उसी तरह से एक लैंग्वेज है की होल मार्कअप लैंग्वेज, के एम एल। ये लैंग्वेज है जिसपे आपकी ये नेविगेशन पूरी की पूरी डिस्प्ले होती है आपको, आपकी जो नेविगेशन आपको शो हो रही है, इसके बैकएंड के ऊपर जो लैंग्वेज काम कर रही है वो है की होल मार्कअप लैंग्वेज, के एम एल लैंग्वेज। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस की एग्जैक्ट लोकेशन को के एम एल लैंग्वेज में, की होल मार्कअप लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम गूगल को सबमिट करवा देते हैं, हम गूगल को बता देते हैं, दिखा देते हैं भाई ये मेरी लोकेशन है। उसके बाद क्या होगा कि कभी भी ये इशू नहीं आएगा कि वन स्ट्रीट आगे पीछे कोई आपका जो क्लाइंट आ रहा है या कोई आ रहा है वो आगे पीछे हो जाए, वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंचेगा जो आपने खुद ऐड किए। तो गूगल ने खुद से ऑब्जर्व करके, खुद से डाटा लेके, खुद से वो लोकेशन शो करवानी थी जहां पे चांसेस ऑफ एरर्स हैं। लेकिन अगर आप खुद से ही गूगल को बता रहे हो सब कुछ बना के उसकी लैंग्वेज में, तो फिर वो कैसे गलती करेगा? उसको तो एग्जैक्ट पता लग गया कि अच्छा ये बिजनेस किस जहाँ पे फॉल करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जी, वो रेंट भी फिर ज्यादा हो जाता है। सोहेल जो करते हैं ना उनको आइडिया है यार। बस असल में मैं ये बता रहा हूँ कि अगर किसी ने नहीं यूज की हुई, मैंने इसलिए वो एग्जांपल ली थी कि वो बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, अगर कभी किसी ने यूज नहीं की तो खुद नेविगेशन तो लगाई होगी ना। अब मैंने एक दफा एक गुजरावाला में जाना था, वहाँ एक मेरे फ्रेंड की शादी थी, वो अटेंड करने जा रहा था। अब वो मैंने जो उनका वो जो हॉल वगैरह था उसका मैंने लगाया, नाम लिखा और उन्होंने मुझे नेविगेशन गाइड करना शुरू कर दिया। वो हुआ कि मैं 12 किलोमीटर आगे निकल गया और आगे पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहा था। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कॉल की, कहते कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं तो वजीराबाद पहुंच गया हूँ। उसने मुझे बोला कि भाई वो तो जैसे ही गुजरांवाला कैंट निकलते हैं तो उसके साथ ही बिल्कुल वो है। तो फिर मैं 12 किलोमीटर वापस आया तो नेविगेशन मुझे गलत शो कर रही थी, तो वहां पे गड़बड़ थी, वहां पे एरर था। तो चांसेस ऑफ एरर्स हैं क्योंकि वो डाटा खुद से कलेक्ट कर रहे हैं ना। लेकिन जब आप डाटा आप खुद बना के अपने बिजनेस का सबमिट कर दोगे, उसको दिखा दोगे गूगल को उसी की लैंग्वेज में, तो फिर कोई गड़बड़ होने के चांसेस हैं भला? नहीं ना रहेंगे। तो केएमएल जो है ना आपकी ये नेविगेशन की लैंग्वेज है। आप अपनी बिजनेस कहाँ पे नेविगेशन में किस प्लेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, आप वो बना के आप गूगल को दिखा देते हो गूगल की लैंग्वेज में। जी, वही पिन की बात कर रहा हूं कि हम जब डाटा देंगे तो वो पिन एग्जैक्टली जहां पे हम हैं वहीं पे फॉल करेगा, उसमें कोई आगा पीछा नहीं होगा, कोई कोई उसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो ये फायदा होता है कि हम लोग गूगल को कंफर्ट दे रहे हैं कि हम उसको अपना डाटा खुद बता रहे हैं, ताकि जो चांसेस ऑफ एरर है ना, जो एरर होने के चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाएं, वो ना होने के बराबर रह जाएं, हमें वही चीज मिले। वही मतलब उसी तरह से गूगल देखे जिस तरह से हम लोग उसको दिखाना चाह रहे हैं और उसको एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं हम, कि नेविगेशन भी को फॉलो करता है तो भाई हमारी लोकेशन ये है। तो मैप्स नेविगेशन जो है ना, जो पिन है आपका, इसके रिलेटेड है की होल मार्कअप लैंग्वेज, के एम एल, लोकेशन डॉट के एम एल जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपका इट हैज ऑल टू डू विद नेविगेशन। तो ये नेविगेशन के रिलेटेड है। ठीक हो गया?
ये आपका दूसरा काम है। और तीसरी चीज जो माइक्रो डाटा कोड है, माइक्रो डाटा जो है, माइक्रो डाटा क्या होता है? माइक्रो डाटा भी एक ना मतलब लैंग्वेज है। अब इसमें क्या होता है कि आप जो अपना एड्रेस अपनी वेबसाइट पे लिख रहे होते हो ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन करता हूँ, मतलब ये इस लिस्टिंग को क्लिक करता हूँ, इसके सामने ये वेबसाइट बनी हुई है, इसको ओपन कर लेते हैं। और इस वेबसाइट को ओपन करके अगर मैं इसका एड्रेस आपको शो करवाऊं, इस वेबसाइट को ओपन करूं मैं, जी बिल्कुल अदिला, ये चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं क्योंकि ऑटो सिस्टम है, पूरी दुनिया कवर कर रहे हैं वो। अच्छा, ये आप देखें, आपके पास ये वेबसाइट एक आई है, इसमें ये लास्ट पे एड्रेस लिखा हुआ है इसका, ये भी लिखा हुआ है पीओ बॉक्स 7371 हिल्सब्रो न्यू जर्सी 08844, इसका जिप कोड है, ये पूरा उन्होंने बताया हुआ है। ये भी आपका एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये एड्रेस जो आ रहा है ना, एज अ ह्यूमन मुझे माइक्रो डाटा कोड लगा लूं या ना लगा लूं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको मैंने थोड़ा जूम किया है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, जर्सी प्लम्बिंग सर्विसेज पीओ बॉक्स और हिल्स प्रो और न्यू जर्सी, और ये फोन नंबर सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मुझे ये सही नजर आ रहा है। माइक्रो डाटा कोड क्या है? आप इस एड्रेस को कन्वर्ट करते हो गूगल की लैंग्वेज में, उसको बताते हो इसमें नेम क्या है बिजनेस का, इसमें स्ट्रीट एड्रेस क्या है, इसमें जिप कोड क्या है, इसमें सिटी कौन सी है, इसमें स्टेट कौन सी है, इसमें फोन नंबर कौन सा है, वो सारी चीजें आप उसको बताते हो। मेरी बात सुने, अगर तो पाकिस्तान की किसी लोकेशन की बात हो रही हो, बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसी ऐसी लोकेशन है कि अगर नाम लिया जाए तो आपको शायद पता ही ना चले। चलो पाकिस्तान में बात हो रही है जी, लो पता लग जाएगा, लाहौर में किसी एरिया की बात हो रही है जी, कराची में किसी एरिया की बात हो रही है जी, किसी सिटी में किसी एरिया की बात हो रही है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस है, हमारा कंट्री है, तो हमें पता है कि एड्रेस किस किस्म के होते हैं। जब यूएस से यूके कनाडा का कोई एड्रेस आपको बता रहा हो, तो बड़ी बार ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सिटी कौन सा है और स्टेट कौन सा है और इसमें स्ट्रीट एड्रेस कौन सा है, मुझे कैसे इसको मेंशन करना है। एक आम बंदा, एक ह्यूमन जो है ना, उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना। तो ये तो गूगल बोट है जो आता है और आके ड्रेस चेक कर रहा है कि ड्रेस में ये बिजनेस का नेम है, ये पीओ बॉक्स नंबर है, ये इसके बाद ये सिटी है इसका, ये इसका स्टेट है, ये इसका जिप कोड है। तो ये सब कुछ अंडरस्टैंड करना गूगल बोट के लिए, जब एक आम पर्सन है, जब वो दुनिया के डिफरेंट एरियाज के ड्रेस आ जाए, चलो जर्मन एड्रेस कोई आ जाए हमारे पास, कोई हमारे पास आयरलैंड का एड्रेस आ जाए, कोई हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज, दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, तो किसी भी जगह को कोई एड्रेस आ जाता है, तो आप क्या हर एड्रेस को पहचान लोगे कि इसमें स्ट्रीट एड्रेस क्या है, इसमें सिटी क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है? अक्सर में आपको गूगल से हेल्प लेना पड़ेगी। पाकिस्तान में तो चलो शायद आप पहचान जाओ, आपको पता लग जाए, लेकिन जब बाहर की बात होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, नहीं पता लग रहा होगा। सिटी की आपको वहां सर्च करना पड़ेगा, अच्छा ये सिटी है, सर्च करके देख लूं कि सिटी है भी या नहीं है, ये ना कोई टाउन या काउंटी निकले। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमें, क्योंकि हमें उस एरिया का पता नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है। तो गूगल भी ऐसी गलतियां कर सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक माइक्रो डाटा कोड, एक लैंग्वेज गूगल की लैंग्वेज है, उसमें क्या करते हैं, इस एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं। उसमें होता क्या है कि उस एड्रेस में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर डाटा दिया होता है। क्या दिया होता है जी? बिजनेस का कोड लगा होगा, ये बिजनेस नेम का कोड, ये बिजनेस नेम है, ये बिजनेस स्ट्रीट एड्रेस है, ये बिजनेस सिटी है, ये बिजनेस स्टेट है, ये बिजनेस की कंट्री है, और ये बिजनेस का फोन नंबर है। इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर ना, वो कोडिंग के अंदर आपको डाटा सारा लिख के देगा, और वो हम सबमिट कर देंगे, वो हम लोग ऐड कर देंगे वेबसाइट पे आके। लिटरली जैसा ये एड्रेस अभी नजर आ रहा है, वैसा ही ये बाद में नजर आएगा। एक आम ह्यूमन के लिए, एक आम इंसान के लिए, मेरे आपके लिए इस एड्रेस के ऊपर 0% चेंज आना है। ये ऐसे शो होना है जैसा अभी शो हो रहा है, ये अभी भी ऐसे शो हो रहा है। मैंने माइक्रो डाटा कोड इसके बैकएंड के ऊपर वो कोड अप्लाई कर दिया, तो भी ऐसे ही शो होगा। तो एक आम यूजर के लिए कोई फर्क नहीं है, लेकिन गूगल के लिए फर्क पड़ेगा। अब गूगल को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर आपने डाटा प्रोवाइड कर दिया, भाई इसमें ये बिजनेस एड्रेस है, ये स्ट्रीट है, ये सिटी है, जिप कोड है, ये कंट्री है, तो उसमें गलती के, एरर के चांसेस वैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि आपने उसी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको बता दिया है, ताकि गलती के चांसेस रही ना, हर चीज उसको समझ आए जैसे हम समझाना चाह रहे हैं। तो माइक्रो डाटा कोड असल में सिर्फ और सिर्फ हम लोग गूगल को हेल्प कर रहे होते हैं टू अंडरस्टैंड आवर एड्रेस, हमारा एड्रेस का फॉर्मेट क्या है, उसके अंदर जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो क्या है, ताकि वो उनको अच्छी तरह समझ सके और अच्छी तरह से फिर रैंक कर सके। अगर उसको समझ ही गलत आई तो फिर रैंकिंग कहां से लेके आएगा वो? तो माइक्रो डाटा कोड गूगल की लैंग्वेज में हम अपने एड्रेस का फॉर्म, एड्रेस को चेंज करके स्ट्रक्चर फॉर्मेट, जैसे स्कीमा मार्कअप आपने किया था, स्कीमा में क्या हो रहा था,
हर चीज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर आ रही थी। तो ये जो है ना, ये लोकल स्कीम है, ये लोकल डाटा का स्कीम है, लोकल एड्रेस का स्कीम है, ये उसका स्ट्रक्चर डाटा है ये, जिसमें आप अपने एड्रेस को कन्वर्ट करके सबमिट करवा रहे हो। फ्रंट एंड के ऊपर ये सामने आपके कोई चेंज नहीं आएगा, पहले भी ऐसे है बाद में भी ऐसे है, एक आम बंदे के लिए कोई चेंज नहीं है। लेकिन बैक एंड के ऊपर कोड चेंज हो गया है, गूगल को बड़ी कंफर्ट हो गई है, गूगल को समझ आ जाएगी अच्छा ये क्या क्या कुछ है, वो बड़ी अच्छी तरह से हर चीज को समझेगा। तो माइक्रो डाटा ये है, लोकेशन डॉट के एम एल नेविगेशन के ऊपर है, जियो साइट मैप आपका जो ओवरऑल मैप के अंदर कहाँ पे आप फॉलो करते हो उसके बारे में बताता है। तो ये तीन चीजें, इन तीन चीजों को हमने करना है अप्लाई अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो क्या होगा, जो लोग नहीं कर रहे उन पे हमें एज मिलेगा, क्योंकि हम जितना हम गूगल को कंफर्ट देंगे उतना ही वो हमें कंफर्ट देगा और हमारे लिए बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। सिंपल बात है, समझ आ गई यहां तक जी? अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे बताएं। मैंने अब वो जो उस दिन साइट उड़ा दी थी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मेरी तो साइट जो है वो सेव किया था मैंने जब खत्म हो गई थी। तो जिन लोगों को इशू आ रहा था कि नई साइट नहीं बन रही थी आपकी सेम ईमेल के अंडर, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ बनती है नहीं बनती, या फिर कोई और यूज कर लूंगा। तो मैं अब उस साइट पे जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बता दें, फिर 000 वेब होस्ट पे जाके मुझे लगता है कि मुझे साइट नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने लास्ट वाली साइट को रीसेट करने की कोशिश की थी, नहीं हुआ था। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये मैं 000 वेब होस्ट पे आया हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन करने लगा हूँ। उन लोगों के जिस तरह आप में से कुछ लोगों की साइट डाउन हुई थी, बिल्कुल वैसे ही ये क्या हुआ है। चलो लैंग्वेज हो गया। अब यहाँ पे ट्रिपल जीरो वेब होस्ट में लॉगिन कर लेते हैं। साइट को क्या हो गया, चलो जी मैं कोई और साइट ओपन करने लगा हूँ फिर। ई रोजगार बैच 10, पुरानी साइटें काम आएंगी। क्लाइंट के लिए हम उसके बैकएंड के राइट्स लिया करेंगे, वो डिटेल्स क्या क्या लेनी चाहिए यही तो आपको सब बताना है। और ये अगर प्रॉब्लम आ जाए तो रिजॉल्व कैसे होता है ये भी आपको बताना है। और यूजुअली नहीं होती, ऐसे नहीं होंगी जैसे ये मिनट में हो गई है, ऐसे नहीं होंगी। और अगर हो जाए इन केस कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको फिक्स करना बड़ा इजी है। बस हमारे हमारे पास कुछ राइट्स होने चाहिए बैकएंड के, हम उसमें जाके सिर्फ एक छोटी सी चेंज किया करेंगे और साइड वापस। अगर इन जस्ट इन केस इस तरह नहीं होगी जैसे ये मिनट में होगी थी, ऐसे नहीं होगा। अच्छा जी, ये मेरे पास एक साइट है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखो आपके सामने एक प्रैक्टिस भी हो गई है। ये ऊपर देख लो क्या लिखा हुआ है, ई रोजगार बैच 10 .@webpages.com। ये मैंने 000 वेब होस्ट पे नहीं बनाई थी, ये मैंने किसी और साइट पे बनाई थी, अबाउट स्पेस पे। तो वर्डप्रेस की साइट है, तो लास्ट पे वही wp-admin ही लगाना है आपने, wp-admin लगाओ और यहाँ पे लॉगिन कर लो। तो ऐसे ही जब क्लाइंट की साइट आपके पास आएगी तो सिर्फ क्लाइंट की साइट का लॉगिन का लिंक प्लस उसका यूजर नेम पासवर्ड यहां से स्टार्ट होगा आपका। तो ये लिंक चाहिए आपको, यूजर नेम पासवर्ड। और अगर वो सिर्फ आपको .com तक प्रोवाइड करे, .net तक प्रोवाइड करे, wp-admin ना भी दे, सिर्फ ये लिंक दे दे साइट का और साथ यूजर नेम पासवर्ड दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लैश के बाद wp-admin में अगर लगाऊं तो डिफॉल्ट लॉगिन पेज मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उससे ना भी पूछे तो चलेगा आपका काम। तो इस तरह से मैं इसलिए बताता हूँ, बोलता हूँ कि आपको ये याद होना चाहिए। 99% साइट्स जिनका ये खुद से चेंज ना किया हो लॉगिन का पाथ, वो इसी पाथ के ऊपर ओपन होती हैं। ठीक है, तो चले ये देखो मैंने डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया, कोई फर्क है, उसी तरह का है, ये साइट ही कोई और है, लेकिन कोई डिफरेंस आ रहा है आपके सामने? सारा डैशबोर्ड वैसे के वैसे ही है। तो जो भी क्लाइंट की साइट भी लॉगिन करोगे डैशबोर्ड ऐसे का ऐसे ही आएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी थी, तो मैं इस साइट का फ्रंट एंड भी ओपन करके देख लेता हूँ, मतलब इसका जो मेन साइट .com तक है, मुझे पता चले कि मैंने इस पर पहले कुछ चीज़ अप्लाई की हुई थी, जो मैंने इस पर थीम भी अप्लाई किया हुआ था। तो बहरहाल थीम को छोड़ें, अभी जो हमें करना है हमने तो वो देखना है फिलहाल।
आप लोगों ने करना क्या है जी, सबसे पहले तो ये चीजें जनरेट करनी है, जियो साइट मैप, location.kml और माइक्रो डाटा। ये लेंगे कहां से? अब प्लगइन्स जो है ना, मैं यूज करना स्टार्ट करूं तो मोस्टली इसके कुछ प्लगइन्स पेड हैं और ऐसे भी हैं कि जो एट अ टाइम तीनों चीजों को जनरेट करके मुझे नहीं देंगे, तो मेरे लिए थोड़ा सा इशू होगा, फिर मुझे हर चीज को इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्रिएट करना पड़ना है। तो मैंने आपको समझा दिया ये चीजें होती क्या हैं। अब मुझे ये चीजें चाहिए, तो मेरे पास एक एक्सटर्नल टूल है, जो एक ही टूल ये तीनों चीजें इकट्ठी जनरेट कर देता है, और इकट्ठी जनरेट करके फिर मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, प्लगइन्स वगैरह छोड़ दें, आप ना सोचें कि ये साइट नहीं है, वो तो मैंने चलो आपको बाई चांस ही बता दी है, आप समझे वही साइट है। प्लगइन्स है नहीं है, वो जो पिछला काम था वो हमने किया हुआ है, वो सपोज करें वो सब वैसे का वैसे ही है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये कैसे अप्लाई करना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक साइट है जहां पे जाके हम ये तीनों चीजें जनरेट करेंगे, उसका नाम है जियो साइट मैप जनरेटर डॉट कॉम। जियो साइट मैप जनरेटर डॉट कॉम ये लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूं ताकि आप नोट कर लो। तो जियो साइट मैप जनरेटर डॉट कॉम साइट का नाम है, आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। तो जियो साइट मैप जनरेटर डॉट कॉम, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे वो कह रहा है हाउ टू यूज फिल इन योर कंपनी डिटेल्स मैनुअली और अपलोड अ सीएसवी फाइल, इंटर optional details, download the file you need, that's easy, yes that easy, enjoy। इतना सा 3 स्टेप्स का प्रोसेस है, एक स्टेप ही असल में मेन स्टेप है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है किस तरह से आपने इसको यूज करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है गो टू द जियो साइट मैप जनरेटर। तो जियो साइट मैप जनरेटर पे आके मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और मेरा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ बिजनेस की डिटेल्स, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वो आपने ऐड करना है। तो ये आपके सामने नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं, आपने इसको ऐड करना है। मेरे पास पहले से एक बिजनेस ऐड है, मैं उसको खत्म कर लेता हूँ। अब ये इस तरह से आपके पास आएगा, यहाँ पे करंट लोकेशंस में कोई चीज आपके सामने नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, रिमूव दैम एंड स्टार्ट ओवर, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो जैसे ही आप, मैं दोबारा से बैक से आगे दिखा देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम आपके पास शो होना है, ये साइट ओपन हुई जियो साइट मैप जनरेटर डॉट कॉम, इसके ऊपर आके आपने गो टू जियो साइट मैप जनरेटर पे क्लिक करना है। और मैं इस साइट पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ये तीनों चीजें एट अ टाइम जनरेट करना चाह रहा हूँ, और फिर मैं अप्लाई कर दूंगा। तो ये नंबर 1 स्टेप आ गया, स्टेप 1 ऑफ 3, इंटर योर कंपनी डिटेल्स। तो एंटर योर कंपनी डिटेल्स में आके नेम पूछ रहा है, एड्रेस, फोन नंबर, मैं कहता हूँ जी मेरा है ई रोजगार, रोजगार बैच 10 लिखा हुआ आ रहा है, या 11 मैं कह देता हूँ जी, जिसका ये है। उसके बाद एड्रेस है, तो मैं कह देता हूँ जी स्ट्रीट 1 या स्ट्रीट 11, सिटी मैं को भी सपोज कर रहा हूँ, सिटी यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये है पोर्टलैंड सिटी है, और स्टेट क्या है, ओ आर लिख देता हूँ मैं, ओ आर फॉर ओरिगॉन, ओरिगॉन सिटी। और बल्कि मैं पहले आपको ऐसे करके दिखाता हूँ ना, मैं आपको वेबसाइट के ऊपर ऐसे लगा दिखाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट पे मैं सपोज करवाता हूँ कि मैंने कहीं पे ये चीज ऐड की हुई है। तो आपको ना एक चीज नई भी यहाँ पे सीखने को मिलेगी। मैं एड्रेस को वैसे सिंपल ऐड करता हूँ पहले, और फिर मैं उसको चेंज करके ऐड करता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। तो आपकी साइट के ऊपर ना यूजुअली जो ये एड्रेस वगैरह लिखा होता है ना, ये फुटर के ऊपर लोगों ने, ये जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट है, फुटर पार्ट, इसके ऊपर लिखा होता है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे होगा, या इधर साइड बार एक आ रही होती है वहां पे होगा, या टॉप पे हेडर वगैरह में होगा, इस तरह से कहीं ना कहीं पे एड्रेस आ रहा होता है। तो मैं सपोज करता हूँ कि मेरा एड्रेस यहाँ पे कहीं ये गैलरी की जगह पे लिखा हुआ है या कहीं पे लिखा हुआ है, तो ये गैलरी की जगह पे लिखा हो तो लिखा कहाँ से जाता है? तो आज एक नई चीज आपके सामने आने लगी है जिसका नाम है विजिट्स। तो जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, थीम, प्लगइन्स, विजिट्स, जिसको ये 3 चीजें यूज करना आती है ना, उसके लिए वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल। थीम, प्लगइन्स, विजिट्स। थीम आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, प्लगइन्स आप लोगों ने इतने इंस्टॉल कर लिए, आपको पता चल गया कि कोई भी एडिशनल फीचर चाहिए हो वर्डप्रेस के अंदर तो आप एक प्लग इंस्टॉल कर सकते हैं। विजिट्स क्या है? सेक्शंस हैं, एरियाज हैं जहां पे आप चीजों को डिस्प्ले करवा सकते हो। ये जो एंड पे आपको इतना बड़ा एरिया नजर आ रहा है ना, ये फुटर एरिया हम इसको बोलते हैं, बॉटम एरिया। टॉप पे होता है उसको हेडर एरिया, ये लेफ्ट वाले को साइड बार एरिया। तो इन एरियाज के अंदर क्या शो करवाना है और क्या नहीं करवाना, ये भी आपके पास ड्रैग ड्रॉप के अंदर अवेलेबल है। तो आज मैं आपको विजिट्स के साथ में इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं। तो अगर मैंने यहाँ पे साइट ऐड करना है, यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है,
या क्लाइंट का पहले से यहाँ पे ऐड होता तो मैंने एडिट कैसे करना था, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। तो होता क्या है ये कि ये आपका जो अपीयरेंस का सेक्शन आ रहा है आपके वर्डप्रेस के अंदर, अपीयरेंस, अपीयरेंस के साथ अगर आप इसके सामने जाएं तो थीम्स, कस्टमाइज, विजिट्स का ऑप्शन आ रहा है। कस्टमाइज में मैं आपको लेके गया हूं जब मैंने फेब आइकन लगाया है, अगर आपको याद हो तो ये पेरेंट्स का बाय डिफॉल्ट सेक्शन है। ये सेक्शन खुद से हमने किसी प्लगइन के थ्रू नहीं यहाँ क्रिएट किया, ये बाय डिफॉल्ट है। तो आपने क्या करना है, अपीयरेंस में ये विजिट्स का सेक्शन आ रहा है, इसमें जाना है अगर आपने वो फुटर एरिया को एडिट करना है। पहले से ड्रेस देखा है, उसको एडिट करना है, नया ऐड करना है, आपने इस एरिया में जाना है। कस्टमाइज में मैं आपको लेके गया था जब मैंने 5 आइकन लगवाया था आपको, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट है, कोई प्लगइन के थ्रू नहीं आया हुआ। अपीयरेंस, विजिट्स, डैशबोर्ड, अपीयरेंस, विजिट्स। तो यहां मैं क्यों जा रहा हूं, अगर मैंने ये फुटर वाला जो एरिया है इसमें से, इनमें से चारों में से किसी एरिया को एडिट करना है या मैंने यहाँ पे कुछ चीज ऐड करनी है, तो क्लाइंट का एड्रेस अगर पहले से लिखा हुआ है लेकिन माइक्रो डेटा कोड नहीं लगा हुआ उस पर, तो हमने एडिट भी करना हो तो हमें इसी तरह से अपीयरेंस में विजिट सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो मैं अपीयरेंस में विजिट सेक्शन के अंदर आया हूं और मेरे पास ये आप देख लें कुछ एरियाज आए हैं जिसपे एक पे लिखा हुआ है आर्टिकल साइड बार, एक में लिखा हुआ है होम साइड बार, एक में लिखा हुआ है फुटर और एक में लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट साइड बार। ये चार मेरे पास एरियाज आ रहे हैं थीम के जो कंट्रोल हो रहे हैं यहां से। इनके अंदर क्या क्या कुछ डिस्प्ले होना है, आप देखें इसके अंदर ये चीजें ऐड हुई हैं जो डिस्प्ले करवानी है उन्होंने। मेरा कंसर्न यहाँ पे है फुटर के साथ, फुटर साइड बार, फुटर ये देखो, ये जो बिल्कुल बॉटम वाला एरिया है इसको मैंने एडिट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एंड वाला पार्ट गैलरी का है, जहां पे मैं कह रहा था कि अगर मैं गैलरी को एडिट करना चाहता हूँ, ये मेन्यू है, साथ टैग क्लाउड है, ये मेन्यू आपका आ रहा है, ये टैग क्लाउड आ रहा है, ये रिसेंट पोस्ट विद इमेजेस आ रहा है, ये रिसेंट पोस्ट विद इमेजेस वो जो आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये चारों सेक्शन आपके यहाँ पे कंट्रोल हो रहे हैं। मुझे यहाँ से ये गैलरी वाला सेक्शन नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये मेरे पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको टेम्परेरीली इसको हाइड करना है तो मैं इस विजिट को उठाऊंगा, इस सेक्शन को उठाऊंगा, इस एरिया के अंदर ये जो विजिट लगी हुई है इसको उठा के बिल्कुल आपके पास ना एक बॉटम पे सेक्शन आ रहा होता है, ये सेक्शन, इस सेक्शन में लाके इसको रख देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनएक्टिव विजिट्स। तो विजिट्स असल में कर क्या रही हैं, थीम के कुछ एरियाज यहाँ पे हैं। आर्टिकल के साइड बार का एरिया है कि आर्टिकल जो होता है उसके लेफ्ट साइड बार जहाँ पे रिसेंट आर्टिकल्स वगैरह आ रहे होते हैं वो एरिया, होम पेज का साइड बार, कॉन्टेक्ट का साइड बार, ये चार एरियाज बने हुए हैं। और इन एरियाज के अंदर क्या डिस्प्ले करवाना है उसके लिए आपके पास ये विजिट्स अवेलेबल है, ये ऊपर लिखा हुआ है अवेलेबल विजिट्स। तो अवेलेबल विजिट्स क्या है, वो फीचर्स, वो फंक्शनैलिटीज हैं जो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से पकड़ते हो, उठाते हो और वहां पे ड्रॉप कर देते हो, तो वो चीज वहां पे अप्लाई हो जाती है और वहां पे नजर आना स्टार्ट हो जाती है। मैंने क्या किया है, टैग क्लाउड होता है, नंबर ऑफ टैग्स जो आपने अपनी पोस्ट वगैरह में यूज किए होते हैं वो सारे इकट्ठे नजर आ रहे होते हैं। वो ये जरा हेल्थ, लाइफस्टाइल, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, ये सब टैग क्लाउड में नजर आ रहा है। तो खैर अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, अभी लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो बाकी ये चीजें यूज करना आ गई तो फिर तो आप जो मर्जी यहाँ पे डिस्प्ले करवा लो। तो फुटर एरिया, ये एरियाज हैं जहाँ पे चीजें डिस्प्ले हो सकती हैं। मैंने इसमें से देखें वो जो लास्ट गैलरी वाला पार्ट था, मैंने उसको उठाया और उठा के इनएक्टिव विजिट्स में ऐड कर दिया या मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो अब वो करने के बाद अगर मैं वापस होम पेज पे आऊं और मैं रिफ्रेश करूं तो अब देखना ये गैलरी वाला पार्ट यहाँ से जा चुका होगा, अब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो जो एरिया मैं एडिट कर रहा हूँ वो ये नीचे एंड वाला फुटर एरिया है, ये वाला एरिया है, ये देख लें गैलरी गायब, गैलरी गायब हो गई है। क्यों, मैंने गैलरी निकाल दी है। तो ये वो एरिया है जहां जहां जिसको मैं वहां पे मैनेज कर रहा हूँ और इसके अंदर जो मैं ऐड करूंगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, जो मैं रिमूव करूंगा यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये विजिट्स का वो फुटर एरिया है, यहाँ से जो भी मैं रिमूव करूंगा वो खत्म हो जाएगा और जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ऐड हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे एक विजिट ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर मैं एड्रेस ऐड कर सकूं। इमेज में तो नहीं एड्रेस ऐड कर सकता, ना गैलरी में कर सकता हूँ, कस्टम एचटीएमएल हो सकता है। ये एक टेक्स्ट विजिट पड़ी हुई है आपके पास, कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इसको वहां पे लेके जाके यूज कर सकते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट को उठाता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं, मतलब ड्रैग ड्रॉप की है टेक्स्ट को, यहां से विजिट को उठाया, यहां ड्रॉप कर दिया। अब यहां पे इसको क्लिक करें और यहां पे एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके पास रमशा अभी जो विजिट के अंदर, जो एरिया के अंदर विजिट पड़ी हुई है ना, उसको जब ओपन करते हैं ना तो बिल्कुल एंड पे यहाँ पे डिलीट और डन के दो ऑप्शन आ रहे होते हैं और सेव का ऑप्शन आ रहा होता है, वहां से डिलीट हो सकती है। अभी वहां पता नहीं है कौन सी पड़ी है, या पड़ी भी है या नहीं पड़ी। तो नहीं पड़ी तो ये पूरा एरिया फुटर वाला रिमूव नहीं हो सकता, जो उसके अंदर चीजें पड़ी है सिर्फ वो रिमूव हो सकती है। तो ये देखें, आप कहीं पूरे एरिया को ना देख रहे हो। तो मैंने क्या किया जी कि एक यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन उठाया, इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर लिया।
अब मैं इसको चाहूं तो बिल्कुल फर्स्ट प्लेस पे भी शो करवा सकता हूँ, मैं इसको चाहूं तो बिल्कुल एंड पे सेंटर में कहीं भी शो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल टॉप पे ये फर्स्ट फर्स्ट जो है ना वो मेरा ये शो टेक्स्ट शो। अब इस टेक्स्ट में क्या लिखना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये है जी मेरा एड्रेस, मैं ये कह देता हूँ। अब मैं नीचे में लिख देता हूँ जी ई रोजगार बैच 11। ठीक है, और जो मैं वहां पे लिख रहा था स्ट्रीट वगैरह, मैं कह देता हूँ जी मेरा स्ट्रीट 11 है, और इसमें पोर्टलैंड ओरिगॉन, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये मेरा जिप कोड है जी, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जिप कोड है, और इसके बाद मेरा कंट्री है। ठीक है, और इस तरह से एक एड्रेस लिखा हुआ आपका आ रहा है, और फोन नंबर, तो फोन नंबर मैं कह देता हूँ जी ज्यादातर ये यूएस फॉर्मेट में लिखा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ये फोन नंबर लिखा हुआ है, ये मैं कर देता हूँ सेव। ई रोजगार बैच 11 में, चलो इसको इस तरह ही फिलहाल मैं सेव कर देता हूँ, इसको जूम कर लिया या जैसे भी, ये सेव कर दिया। ठीक है जी, तो मैंने एक, समझ लें पहले से लिखा हुआ है या आपने लिखा है, ज्यादातर क्लाइंट का तो पहले से लिखा हुआ आ रहा होगा, नहीं लिखा होगा तो फिर हम ऐड करेंगे। तो ऐसे लिखा हुआ है, अब लिखने के बाद सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, आप देखना यहाँ पे ये एड्रेस ऐड हो जाएगा। तो सॉरी, मैंने उसको पहले प्लेस में मूव कर दिया ना, एंड से उठा के फर्स्ट पे ले गया था, तो इधर नहीं, यहाँ पे ये मूव, यहाँ पे शो हो गया आपका ये ई रोजगार बैच 11, स्ट्रीट 11, पोर्टलैंड ओरिगॉन, जिप कोड यूनाइटेड स्टेट्स, और नीचे फोन नंबर लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी इसको गौर से देखना, ऐसे ही एड्रेस आपको कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो एक आम यूजर के लिए क्या मसला है, इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही देख सकता है वो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको माइक्रो डाटा कोड में कन्वर्ट करना है। फिलहाल गूगल को ये अपने हिसाब से उसने समझना है, ये को गूगल की लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करके उसको नहीं दिया हुआ, उसके अपने ही ऊपर ही है वो कैसे उसको समझता है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि ऐसे एड्रेस ऐड किया होता है लोगों ने, या किया ही नहीं होता, कॉन्टेक्ट अस पेज पे किया होता है, फुटर में किया ही नहीं होता। ये एड्रेस उस एरिया में होना चाहिए जो साइट वाइड हो। साइट वाइड क्या है, एड्रेस का विजिट नहीं होता अली मुश्तबा, टेक्स्ट का विजिट होता है। ये टेक्स्ट उठा के आपने लिखना है। ठीक है, टेक्स्ट उठा के जिस एरिया में लिखना है वो करना है। मैंने फुटर एरिया में डिस्प्ले करवाया है, तो मैंने ये टेक्स्ट वाले विजिट को ट्रैक करके ड्रॉप किया है, ताकि मैं इसमें कुछ लिख सकूं, क्योंकि मुझे टेक्स्ट लिखना था। तो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया, ये सिंपल खाली विजिट मैंने ड्रॉप की है टेक्स्ट वाली, और फिर उसके अंदर मैंने एड्रेस और ये सब कुछ लिखा है, और ये फुटर वाले सेक्शन में मैंने लिखा है। आपके पास वहां पे जो सेक्शन भी आ रहा है, किसी एक के अंदर भी फिलहाल प्रैक्टिस करके देख लो। अभी मेरे पास वो 11 वाली नहीं है सामने, मतलब ट्रिपल वेब होस्ट वाली साइड नहीं है मेरे पास, वरना मैं उसी के ऊपर वो करके दिखाता और आपको एग्जैक्टली वही नजर आता जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो विजिट्स और फंक्शनैलिटीज, ऑप्शंस, फीचर्स जो आप एनेबल करना चाहते हो किसी भी सेक्शन में, और ये सेक्शन, ये एरियाज हैं जहां पे इसको डिस्प्ले किया जा सकता है। ट्रिपल जीरो वेब होस्ट में हो सकता है आर्टिकल साइड बार ना हो सकता है होम साइड बार ना हो, वहां पे एक या दो आ रही हो, कोई और आ रही हो। ठीक है, तो किसी भी एक में प्रैक्टिस करके देख लें। मैंने आपको ये बताया कि जो एड्रेस होता है ना, वो उस एरिया के अंदर होना चाहिए जो आपका साइट वाइड हो। साइट वाइड मींस मैं किसी भी पेज पे चला जाऊं, ये फुटर वाला पार्ट चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। आप ट्राई करके देख लो, मैं कोई सा भी पेज ओपन कर लूं, ये तो खैर अभी सिर्फ थीम का वो बेसिक लेआउट वगैरह ओपन हुआ हुआ है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, कोई आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ जो इस वेबसाइट पे है। मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया, आप नीचे बॉटम पे आओ, आपका ये वाला पार्ट फुटर पार्ट सेम है, ये नहीं चेंज हुआ। आप किसी और पोस्ट पे चले जाओ, आपका जो फुटर वाला पार्ट है वो सेम है, ये अभी भी ऐसा ही ऐसे ही है। तो उस एरिया के अंदर एड्रेस लिखना चाहिए अगर आप ये वाला नैप वाला काम कर रहे हो, लोकल डाटा वाला काम कर रहे हो, जो साइट वाइड हो, पूरी साइट के ऊपर नजर आ रहा हो, वो सेक्शन कॉन्स्ट वो फिक्स्ड हो, वो चेंज ना हो। अगर पेजेस चेंज हो रहे हैं वो फिक्स रहे, वो बेस्ट लोकेशन होती है एड्रेस लिखने के लिए। खैर, यहाँ पे समझ लें कि एक वेबसाइट ये वाली है और इसमें ये एड्रेस ऐसे यहाँ पे फुटर में लिखा हुआ है, या नहीं लिखा था तो आपने लिखना था, तो आपने लिखना था तो वो लिखना भी मैंने बता दिया कि टेक्स्ट विजेट को यूज करके लिखा जा सकता है। और अगर पहले से लिखा हुआ है तो भी आपको पता चल गया कि कहाँ से जाके एडिट होता है। यूजुअली ये अपीयरेंस में विजिट सेक्शन में जाके आप इसको एडिट कर सकते हो, उसको एरियाज आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ये ऐड हुआ हुआ है। ठीक है,
अब क्या करना है आपने, ये एड्रेस लिखा हुआ है अब, लेकिन ये एड्रेस सिंपल लिखा हुआ है, ये आम पर्सन के लिए तो ठीक है, लेकिन गूगल को शायद सही अंडरस्टैंड ना हो रहा हो ये। तो मैंने अब जियो साइट मैप लोकेशन डॉट के एम एल और इस एड्रेस को माइक्रो डाटा में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ओपन करूंगा जियो साइट मैप जनरेटर। ठीक है, स्टार्ट में जियो साइट मैप जनरेटर पे आया, आने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे क्लिक किया, गो टू साइट मैप जनरेटर। ये मुझे स्टेप 1 पे ले गया। यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि अपना बिजनेस का नाम लिखें, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा, मेरे पास एड्रेस तो ऑलरेडी है, रोजगार 11, ये मेरा एड्रेस है, मेरा बिजनेस का नाम है। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, तो मैं कहता हूँ जी एड्रेस स्ट्रीट 11, ये आपका सपोज में सिटी पोर्टलैंड ओरिगोन, जो ओआर आ रहा है आप गूगल पे सर्च करके देखिए, पोर्टलैंड ओरिगोन जो है वो आपका स्टेट है। उसके बाद फिर आपने जिप की बात की, कॉपी किया, ये जिप कोड आ गया। कंट्री कौन सा है जी, यूएसए ही है। अच्छा, उसके बाद फोन नंबर है, मैंने फोन नंबर कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ये आपका फोन नंबर आ गया। यहाँ डिस्क्रिप्शन छोटी सी बिजनेस के बारे में 2-4 लाइनें लिख सकते हो, 1-2 सेंटेंस लिख सकते हो, व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट, कब फाउंड हुआ था, एक इंट्रोडक्शन होता है, कंपल्सरी नहीं है लेकिन लिख लें तो अच्छी बात है। ये करने के बाद ये नीचे आपके पास ऐड लोकेशन के आगे प्लस का ऑप्शन बना हुआ है, आपने इसको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया गया है, जो मेरा एड्रेस था या क्लाइंट मुझे देगा या मैंने वेबसाइट पे उसके देख लिया, मैंने उसको ही कॉपी पेस्ट ही करना है। तो मेरा तो यहाँ पे कोई चीज ऐसी करने वाली है ही नहीं जो मुझे बड़ा टेक्निकल हो या सीखनी पड़े या उसको बड़ा ध्यान से यूज करना है, सब चीजें अवेलेबल है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो कॉपी पेस्ट करके आप इसको ऐड लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड लोकेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास करंट लोकेशंस के अंदर आपकी लोकेशन ऐड हो जाएगी, ये आ गई है। ठीक है, अगर बिजनेस की 2 फ्रेंचाइजीज हैं, 3 फ्रेंचाइजीज हैं, 4 फ्रेंचाइजीज हैं, 5 फ्रेंचाइजीज हैं, 40 फ्रेंचाइजीज हैं, मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैं बिजनेस की, तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा ऊपर जाके दूसरी फ्रेंचाइज का डाटा ऐड करके फिर प्लस ऐड लोकेशन पे करें, यहाँ पे एक और लोकेशन ऐड हो जाएगी। फिर आप वापस जाएं, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल 3 लोकेशन थी, तो तीनों का डाटा बारी बारी यहाँ पे ऐड करके ऐड प्लस लोकेशन पे करें, तीनों लोकेशन आपकी यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। फिर आप स्टेप 2 पे जाएं, तो एक लोकेशन है या 4 लोकेशंस हैं, उन सबका डाटा आपने ऐड कर करके ऐड लोकेशन पे क्लिक करते जाना है, वो आपका नीचे करंट लोकेशंस के नीचे ऐड होता जाएगा। तो मल्टीपल बिजनेस फ्रेंचाइजेस हैं, ऑफिसेज हैं, तो उनका डाटा इकट्ठा ही आप ऐड कर सकते हो, फाइलें एंड पे एक एक ही जनरेट होगी, ताकि आपको हर एक के लिए अलग अलग जनरेट ना करनी पड़े, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप एक ही बार सारी लोकेशंस ऐड करके सिर्फ ऊपर डाटा फिल करते जाएंगे और ये प्लस ऐड लोकेशन पे क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे करंट लोकेशन ऐड होती जाएगी। तो इस केस में हमारे पास एक ही लोकेशन है, तो मैंने एक लोकेशन ऐड कर ली, ये आपके पास आ गई। अब आप स्टेप 2 पे जाओगे। तो अगर जहां तक सब क्लियर है तो मुझे बता दें, मैं स्टेप 2 पे चला जाता हूँ। और जियो साइट मैप जनरेटर पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं माइक्रो डाटा कोड, लोकेशन डॉट केएमएल एंड माय जियो साइट मैप, ये तीनों चीजें इस टूल से जनरेट करने लगा हूं, और ये तीनों एड्रेस की बेस पे आनी है। तो वो एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर रहा हूँ, और ऐड करने के बाद मैंने लोकेशन ऐड कर दी, स्टेप 1 कंप्लीट है। अब मैंने स्टेप 2 पे जाना है। तो अगर ये क्लियर है, मुझे थोड़े से ज्यादा लोग बता दें, तो फिर मैं जाऊंगा स्टेप 2 पे। चीज नहीं है, चीज बहुत टेक्निकल नहीं है, और इस चीज का फायदा ये है कि मैंने अगर आपको वेबसाइट बनाने की तरफ भी लेके जाना है, आपको सिखाना है, तो ये चीजें ऐसा ऐसा खुद ही फिल होती जा रही है, खुद ही आपको अवेयरनेस आती जा रही है। अब आपको ये भी पता चल गया कि विजेट्स में क्या होता है, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। कोई चीज रख के देखना, फिर देखना कहाँ पीयर हो रही है, फिर डिलीट कर देना, फिर देखना कहाँ पीयर हो रही है, तो सब इस तरह बड़ा इजी समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ ये करने के बाद एक ही लोकेशन थी, मैंने ऐड लोकेशन पे क्लिक किया, ये करंट लोकेशन में मेरे पास पूरा का पूरा ये एड्रेस ऐड हुआ आ गया। अब मैं गो टू स्टेप 2 पे जाऊंगा। मैंने क्लिक किया, वो कह रहा है यू हैव नॉट एडिड द करंट लोकेशन येट, ऑल चेंजेस विल बी लॉस्ट, डू यू वांट टू प्रोसीड। ये एरर मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि ऊपर वो डाटा अगर आप देखें अभी भी वैसे के वैसे शो हो रहा है, तो मैं तो ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं, तो आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 पे वो मुझे क्या कह रहे हैं, शताज, अगर आपने क्लिक कर दी है ऐड लोकेशन के ऊपर, तो नीचे लोकेशन आनी चाहिए। कुछ ना कुछ वहां पे आपने मिस किया होगा तो नहीं आई, वो लाजमी आना है। अगर सारी इंफॉर्मेशन फिल करके नीचे ऐड लोकेशन के बटन पे क्लिक करें, तो करंट लोकेशन के अंदर आपकी लोकेशन ऐड होनी चाहिए। या ऊपर जाके देखें कोई एरर तो नहीं आ रहा कि कोई चीज आपकी कंप्लीट ऐड ना हुई हो। अच्छा, चेक कर लें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिस हो रहा होगा। अब से स्टेप 2 है, वो कह रहा है योर वेबसाइट।
अपलोड योर जनरेटेड KML टू द रूट ऑफ दिस डोमेन। वो कह रहा है कि यहाँ पे अपनी साइट का लिंक दें। मेरी साइट जो जिसके ऊपर मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो ये साइट है, इसको मैं करता हूँ कॉपी .com तक, ये मेरा हो गया। ये एंड में स्लैश आ रहा है, खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये स्लैश एक लगा हुआ ऑलरेडी। तो ये आपने अपनी साइट का लिंक दे दिया। असल में होगा क्या कि आपकी location.kml की फाइल इस रूट पे पड़ी होगी, जैसे साइट मैप होता था, जैसे robots.txt होता था। मैं बताता रहा हूं ना कि जो आपकी मेन वेबसाइट है ना .com तक .net .org जो भी साइट है वो आपका एक फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर रोबोट्स की फाइल पड़ी है, इसलिए हम स्लैश लगा के robots.txt लिखते हैं तो रोबोट्स ओपन हो जाता है। तो ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी होगी वो स्लैश लगा के लिखो तो ओपन हो जाएगी। साइट मैप है तो साइट मैप अंडरस्कोर index.xml जो था वो आपका इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, तो इस फोल्डर के नाम को लिख के .com तक स्लैश लगा के sitemap.xml लिखते थे वो ओपन हो जाता था, robots.txt लिखते थे वो ओपन हो जाती थी। तो ये बता रहा है कि आपने locations.kml की फाइल जो है वो अपने मेन फोल्डर में रखनी है, रूट फोल्डर में अपनी वेबसाइट के। तो वो ये नीचे बता भी रहा है, अपलोड योर जनरेटेड KML टू द रूट ऑफ दिस डोमेन इफ यू वांट टू प्लेस योर KML। उसने बोला कहीं और रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन उसका नाम वगैरह चेंज कर लें। जी स्टेट फिल नहीं की तो वो फिल करें और उसके बाद आप क्लिक करें। तो यहाँ पे उसने योर वेबसाइट पूछा, मैंने वेबसाइट दे दिया, स्लैश location.kml ये पाथ है जहां पे ये साइट ये वाली फाइल ओपन होनी चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन फॉर KML लोकेशंस फॉर ई रोजगार बैच 11। लोकेशंस इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि अगर लोकेशन एक से ज्यादा होती 2 3 4 5 6 तो वो फिर इस वजह से वो लोकेशन यहाँ पे यूज करता है। तो आप एज इट इज भी यूज कर सकते हो, और अगर एक लोकेशन है तो आप लोकेशन भी सिर्फ कर सकते हो। ठीक है, सेम स्टेप मुश्तबा, मैं जो आपको बता रहा हूँ सेम स्टेप्स बता रहा हूँ। पहले से अगर चीजें वहां पे थी तो उसको एक्सेस कैसे करना है, वहां तक पहुंचना कैसे है, विजिट्स में चले जाओ, यहाँ पे जिस एरिया में वो पड़ी है वो आपको नजर आ जाएंगी। अगर आपने खुद ऐड करनी है तो भी अपेयरेंस विजिट्स में आके आप उस एरिया में ऐड कर सकते हो। तो मैंने दोनों सिनेरियोज बता दिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि वो फाइलें जनरेट कर रहे हैं, location.kml जियो साइट मैप माइक्रो डाटा, वो जनरेट करने के बाद मैं उसको ऐड करूंगा वेबसाइट पे। तो अभी मैं जनरेशन कर रहा हूं, फिर मैं एडिशन की तरफ आऊंगा। ठीक है, तो यहां पे अब किधर गया हम, ये स्टेप था, ये लिख दिया यहाँ पे लोकेशन फॉर इज बैच 11 वैसे का वैसी। ऑथर में योर नेम, तो क्लाइंट का नाम अगर आपको याद है या उससे पूछ लें, और यहाँ पे आपने ये कंपलसरी नहीं है लेकिन पूछ लें तो अच्छी बात है। जो बर्टन आप समझ लें कि क्लाइंट का नाम था जिसका ये बिजनेस है, मैंने उसका यह नाम लिख दिया। तो स्टेप 1 के अंदर सारी बिजनेस की डिटेल्स दी, एड लोकेशन किया। स्टेप 2 में आया, सिर्फ वेबसाइट का लिंक दिया है और मैंने ऑथर का नाम दिया, बस कुछ नहीं है। और अगर आप लोगों की इजाजत है तो मैं जनरेट पे जाऊंगा, हमारा काम खत्म है। अब वो तीनों फाइलें जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन फॉर KML में मैं बोल रहा हूं कि बिजनेस के बारे में बताना है, अबाउट द बिजनेस कोई 1 2 लाइनें 3 लाइनें लिख दें। वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख दें तो अच्छी बात है, आपके फाइल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो बिजनेस का अबाउट द सेक्शन देख लें, उसके बारे में जो 1 2 लाइनें आप वहां पे लिख सकते हैं कि व्हेन बिजनेस वॉज फाउंडेड, और इस तरह से कुछ चीजें जो है क्या करता है, क्या मेन सर्विसेज हैं, वो सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। तो स्टेप 1 पे सारी इंफॉर्मेशन वो, स्टेप 2 पे सिर्फ लिंक प्लस क्लाइंट का नाम, उस वेबसाइट के ऑनर का नाम, बस 2 काम करने हैं। जनरेट पे क्लिक कर दूं, इजाजत है सर, चलें, मुझे काशिम ने इजाजत दे दी है। अब्बास यार एंड पे बात करते हैं, मुझे अब याद नहीं है फ्राइडे को मैंने क्या किया था, मैंने मुझे अब खुद याद नहीं है फ्राइडे को मैंने क्या दी थी कोई असाइनमेंट। अभी मेरा माइंड इस इधर सेट पे क्या हुआ है, असाइनमेंट नहीं दी होगी मैंने। फिर मैंने अकाउंट क्रिएशन का बोला था कि आप गुरु वगैरह फ्रीलांसर वाली साइड पे भी अकाउंट बनाने की कोशिश करें, और साथ कोशिश करें कुछ ना कुछ काम मिले आपको, ट्राई करें, ऐसा कुछ बताया था मैंने। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया सिर्फ वेबसाइट का लिंक और ऑथर का नाम, जो क्लाइंट का जो ऑनर है उसका नाम, एंड जनरेट। जनरेट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक पॉपअप आया जिसमें कह रहा है चूज योर ऑप्शन, डाउनलोड नाउ, अभी सारी फाइल्स डाउनलोड करनी है, या सेंड मी एन ईमेल व्हेन डाउनलोड इज रेडी। तो मुझे फौरी तौर पे इंप्लीमेंट करना है, तो मैं डाउनलोड नाउ पे सिलेक्ट करूंगा एंड जनरेट। हाँ जी, प्रैक्टिस करो सब बिल्कुल ऐसे। तो डाउनलोड जनरेट, तो मैंने क्या किया,
मैंने इस नीचे जो बटन बना था जनरेट पे, इस पे क्लिक किया, ये पॉपअप ओपन हुआ, ये डाउनलोड का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक किया कि मुझे अभी डाउनलोड चाहिए सारी, और जनरेट। तो ये आप लोगों की इजाजत से मैं जनरेट करने लगा हूँ। ये जनरेट पे क्लिक किया, अब काम खत्म। स्टेप 3 के अंदर ये सारी फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी, जियो साइट मैप, locations.kml, माइक्रो डाटा कोड, तीनों चीजें आप लोगों के सामने आ जाएंगी सिर्फ और सिर्फ इस बटन को क्लिक करने के बाद। तो ये आपका स्टेप 3 आ गया जहां पे फाइल्स आपके सामने है। तो क्या इसमें मुश्किल था? स्टेप 1 में आपने बिजनेस की डिटेल्स दी है, नेक्स्ट कर दिया है। स्टेप 2 में सिर्फ वेबसाइट का लिंक दिया है और क्लाइंट का नाम दिया है, बिजनेस ओनर का नाम, और नेक्स्ट कर दिया है, तो आपके पास सारी फाइल्स आ गई हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है डाउनलोड KML, ये आपके पास लिखा हुआ है डाउनलोड जियो साइट मैप। तो ये KML की फाइल है locations.kml की, और ये जियो साइट मैप की फाइल है। दो हो गई। स्क्रॉल डाउन करो, ये आपके पास देखो स्कीमा का ये पूरा कोड लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला ना कि माइक्रो डाटा जो आपका स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा है, जिस तरह से आप लोगों ने स्कीमा का पूरा प्लग इन किया तो वो स्ट्रक्चर डाटा पे काम कर रहा था ना, तो ये लोकल स्ट्रक्चर डाटा है, लोकल स्कीमा है। तो schema.org और माइक्रो फॉर्मेट में अगर आपको एड्रेस चाहिए तो ये माइक्रो फॉर्मेट के अंदर एड्रेस है। दोनों में से कोई भी अप्लाई किया जा सकता है, ज्यादातर हम लोग माइक्रो फॉर्मेट में अप्लाई करते हैं क्योंकि लोकल डाटा है एक, लेकिन दोनों किए जा सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है डाटा की। तो मैं माइक्रो फॉर्मेट में अगर जाता हूँ तो ये मेरे पास माइक्रो डाटा कोड है जिसको मैं अप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पे आप देखो हुआ क्या है, सेम एड्रेस, सब कुछ सेम है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं, सिर्फ उसने थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बता दिया है, गूगल को उसकी लैंग्वेज बता दी है। डिव क्लास वी कार्ड H2 क्लास FN ऑर्गेनाइजेशन ORG, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये अब उसको समझा रहा है गूगल को, उसकी लैंग्वेज में बता रहा है। ADR एड्रेस, एड्रेस में सबसे पहले स्ट्रीट एड्रेस है स्ट्रीट 11, फिर है लोकेलिटी है पोर्टलैंड, फिर है रीजन है जी ऑरिगॉन, फिर है पोस्टल कोड है आपका ये, फिर है जी कंट्री नेम है आपका ये, फिर है TL टेलीफोन नंबर, ये है आपका टेलीफोन नंबर। तो जब लिखोगे तो ना पहले कोई बंदे के लिए फर्क था, हमारे लिए ना अब कोई फर्क होना है, लेकिन बैक एंड के ऊपर ये सब चेंज हो जाएगा और गूगल को अब चीज बड़ी जबरदस्त तरीके से समझ आएगी। तो ये असल में आपके ड्रेस को ऐसे कन्वर्ट कर देता है। इस कोड में क्या लिखा है, नाम ने याद करना है, नाम याद करने की जरूरत है, बना बनाया आ गया है, बना बनाया उठा के इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो डाटा कोड। और अगर ऊपर आप चले जाओ तो आपके पास दो फाइल्स डाउनलोड के लिए इसने दी हुई है। एक फाइल उसने दी हुई है आपको KML की, और एक फाइल दी हुई है जियो साइट मैप की। ठीक हो गया जी, क्लियर हुआ है? ये जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर डाटा है इसका पता चला है मैंने आपको जैसा समझाया। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट में आपको एड्रेस चाहिए, ये आपने वहां पे अप्लाई करना है। वो जो पहले अप्लाई हुआ है वो तो सिंपल अप्लाई हुआ है, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये वहां पे अप्लाई होगा तो गूगल को सही तरह से समझ आएगी। हमें तो पहले भी आ रहा था, तो हमने गूगल को भी कंफर्ट देनी थी। तो अब आपने क्या करना है, इस वाले एड्रेस को करना है कॉपी। जनरेट करने से ऑटोमेटिकली अप्लाई तो नहीं ना हो जाएगा, अभी हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा उसी विजिट पे जाके जहां पे पहले से एड्रेस ऐड है। तो आप इस वाले पार्ट को कर लेंगे कॉपी, ये पूरा कोड लेंगे आप कॉपी करके आप आ जाएंगे अपनी वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे जो पहले से कोड लगा हुआ है अब उसको चेंज करने की बारी है। ये जो कोड लगा हुआ है सिंपल सा कोड नहीं लगा हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको करना है हमने चेंज, ताकि वो जो माइक्रो डाटा है वो यहाँ पे इसकी जगह अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो आपके पास अगर आप ऊपर देखो यहाँ दो सेक्शन आ रहे हैं, एक विजुअल सेक्शन आ रहा है, एक टेक्स्ट सेक्शन आ रहा है। ये दो सेक्शन आपके पास आ रहे हैं। मैं सेम उसी जगह पे आया हूं जहां पे एड्रेस लिखा हुआ था पहले, और उसी जगह पे आगे काम करने लगा हूं। ये आपके पास विजुअल और टेक्स्ट इस एडिटर में दो ऑप्शन आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो जो हमने पोस्ट वगैरह की थी वहां पे भी दो सेक्शन ही आते होते थे। हमने उसमें एक सेक्शन तो मैंने अभी आपको दिखाया ही नहीं, उस साइड पे मैं आपको लेके ही नहीं गया। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल ये एक 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क स्टेट, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल को मैं ओपन कर लेता हूं, और इस आर्टिकल को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पर भी विजुअल का ऑप्शन और टेक्स्ट का ऑप्शन दोनों ऑप्शन आते हैं। तो हर एडिटर के अंदर दो ऑप्शन आते हैं। ये खैर वो क्लासिक एडिटर हुआ नहीं हुआ, ये गुटनबर्ग है, तो इसको बाद में करते हैं, पहले हम इधर बात कंप्लीट कर लें, उधर मैं प्लग इन वो करके फिर बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है इसको हमने करना है चेंज। ठीक है, अब मैंने वहां से कर लिया एड्रेस कॉपी, ये पूरा कॉपी कर लिया माइक्रो फॉर्मेट वाला, इसको मैंने किया कॉपी, और मैं आ गया अपने विजिट्स में ये जो एड्रेस वाला सेक्शन था टेक्स्ट वाला, उसको मैंने ओपन कर लिया और ये एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस पूरे एड्रेस को यहाँ से
रिप्लेस करके यहाँ पेस्ट करता हूँ कोड, तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये तो पूरा कोड सामने आ गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ, फ्रंट पे जाके देखूंगा तो कोड ही कोड हो जाएगा। ये देखना अभी जरा, किधर की साइट हमारी, ये रिफ्रेश करें, यहाँ पे देखना एड्रेस में क्या होता, ये कोड जैसे मैंने लिखा है वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये तो मुझे भी गलत नजर आ रहा है। अब चलो सर्च इंजन को तो अपनी यहाँ छोड़ो ना, अब मेरे लिए गलत हो गया, ये मुझे नहीं ठीक नजर आ रहा। तो गड़बड़ क्या हुई है कि आपके एडिटर में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है विजुअल, एक होता है टेक्स्ट। जब विजुअल की बात होती है तो विजुअल में हम सिंपल टेक्स्ट पेस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था, जैसे मैंने वो सारा पहले नहीं लिखा हुआ था, ये ई रोजगार, बैच 11, स्ट्रीट 11, पोर्टलैंड, ओरिगॉन, सब कुछ सिंपल लिखा। तो अगर ऐसा लिखना है तो, या पिक्चर ऐड करनी, कुछ भी ऐड करना है, फिर तो विजुअल सेक्शन है, जैसे हमने पोस्ट में भी किया, फिर तो यही होता है। जब कोड अप्लाई करना होता है, जैसे कि मेरे पास ये कोड आया है, ये जो फॉर्मेट आया है पूरा, ये कोड का फॉर्मेट है, इसमें ये पूरी कोडिंग है, ये माइक्रो डाटा कोड है हमारे पास, लैंग्वेज है, उसको हमने ऐड करना है। तो जब हमने ऐसा कुछ कोड ऐड करना, फिर एडिटर के अंदर दूसरा ऑप्शन होता है विजुअल के साथ वाला, टेक्स्ट वाला। हम टेक्स्ट में जाके वो कोड पेस्ट करते हैं और उसका प्रीव्यू हमें सामने विजुअल में नजर आता है जो हमने पेस्ट किया होता है। तो मैंने कोड पेस्ट जो करना था, मैंने विजुअल में पेस्ट नहीं करना, विजुअल में सिंपल टेक्स्ट पेस्ट होता है। मैंने इस टेक्स्ट को करना है खत्म, और मुझे असल में करना है, जाना है टेक्स्ट सेक्शन के अंदर, तो विजुअल में नहीं। जब कोड की बारी आए तो टेक्स्ट सेक्शन में जाना होता है। जब मैं टेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये आपके पास बॉक्स आ रहा है, यहां पे आके उस कोड को पेस्ट करें, और पेस्ट करने के बाद आप विजुअल में चले जाएं। ये विजुअल में दिखाएगा कि भाई उसका विजुअलाइज करके बताएगा कि असल में जो कोड आपने पेस्ट किया है वो लोगों को, वो आम पर्सन को कैसा नजर आएगा। और बैकएंड पे जो लगा हुआ है वो कोड है, वो आपका बैकएंड के लिए है, वो सर्च इंजन जब आएगा वो देखेगा, गूगल देखेगा, तो उसका काम भी हो जाएगा, और फ्रंट एंड पे हमारे जो आम यूजर्स हैं उसका काम भी हो जाएगा। तो आपने बैकएंड पे कोड लगाना है, फ्रंट पे आए, ये जो छोटी मोटी स्पेसिस के इश्यूज हैं इसको ठीक करें, एंड काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे, ये देखें ओरिगॉन, ये आपका हो गया। और नहीं, जैसे वो पहले एड्रेस फॉर्मेट था, जिस तरह से भी आपने रखा हुआ था, आप सेम उसी को फॉलो कर लें। ये इस तरह से आपका पूरा का पूरा एड्रेस बन जाएगा, और इसको आप करें सेव। एंड अब आप फ्रंट एंड के ऊपर अपना आके देखें, इधर रिफ्रेश करें तो आपका वही एड्रेस है, लेकिन अब फ्रंट एंड के ऊपर ऑलमोस्ट वही सेम है, लेकिन बैक एंड के ऊपर कोड आ चुका है। ये देखें, ई रोजगार, बैच 11, स्ट्रीट 11, पोर्टलैंड, ओरिगॉन 32253, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये आपका फोन नंबर। तो फ्रंट जो अपेयरेंस है, एड्रेस में कोई बदल नहीं गया, वो सेम ही रहा, वैसे का वैसे ही रहा। लेकिन बैकएंड के ऊपर इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोड अप्लाई हो गया, जिसमें गूगल को बता दिया गया है कि ये बिजनेस का नाम है, ये बिजनेस का स्ट्रीट एड्रेस है, ये बिजनेस की लोकेलिटी, उसका सिटी है, ये उसका स्टेट है, रीजन, और ये उसका जिप कोड है, ये उसकी कंट्री है, ये उसका फोन नंबर है। तो हमने गूगल को भी अच्छे तरीके से हर चीज बता दी, और फ्रंट एंड पे जो आम यूजर है उसके लिए भी सब कुछ वैसे की वैसे है, तो कोई फर्क नहीं है। समझ आ गई? फ्रंट एंड पे कोई डिफरेंस नहीं है, पैसे पहले भी वही ड्रेस था, अब भी वही ड्रेस है, लेकिन बैक एंड के ऊपर यूजर के लिए चीजें चेंज हो, सर्च इंजन के लिए चीजें चेंज हो गई, उसको माइक्रो डाटा नजर आएगा। तो ये बात समझ आई है? और हमेशा जब भी कोड अप्लाई करना हो, अपने एडिटर के विजुअल सेक्शन में अप्लाई नहीं करते, टेक्स्ट सेक्शन में अप्लाई करते हैं। ये पोस्ट जब आप पब्लिश करते रहे हो ना, अपनी पोस्ट, उसको भी एडिट करके देख लो, उसके अंदर भी ये दो सेक्शन आ रहे होंगे। जो आर्टिकल आपने अपनी 000 वेब होस्ट की साइट पे पब्लिश किया है, उस 000 वेब होस्ट की साइट को करो ओपन, उसमें जाओ उस आर्टिकल के अंदर, उस आर्टिकल को जब ओपन करोगे तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक विजुअल का ऑप्शन आ रहा होगा, एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो वहां पे मैंने सारा काम आपको करवाया है विजुअल सेक्शन के अंदर, और अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसका बैकएंड का कोड भी आपको नजर आएगा, आप वो देख सकते हैं जाके। अगर वहां पे भी हमें कहीं कोड अप्लाई करना पड़ जाता तो हम टेक्स्ट सेक्शन में जाके ही कोड अप्लाई करते, लेकिन मैंने आपको वो नहीं दिखाया, मैंने कोड से आपको दूर रखा है जितना आप रह सकते थे। समझ आ रही है चीज की? ट्राई करके देख लें, उस आर्टिकल में जाके देख लें, वहां पे ये दोनों सेक्शन आ रहे होंगे, विजुअल और टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट में हमेशा कोड अप्लाई होता है, जब कोई कोड ऐड करना हो तो टेक्स्ट सेक्शन में ऐड करते हैं। यहां तक सब क्लियर है जी? बताएं। थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल इन सेंस कि नए हैं, और काफी कुछ नए हैं, कि विजुअल्स भी नहीं आ रही थी और अब ये कोड अप्लाई करने वाला काम भी नया आ गया। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बिलीव मी, इट्स नॉट वेरी टफ, बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात है, उसको उसको आपने इंप्लीमेंट करके देखना है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो सबको क्लियर है? कोई ऐसा एक पर्सन भी अगर है जिसको क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे बताएं। और अगर किसी को हल्का फुल्का सा डाउट रह गया या हल्का फुल्का सा कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है तो इस वीडियो, अगर तो पूछने वाली बात है तो पूछ ले, और अगर पूछने वाली बात नहीं है तो आप क्या करें कि एक दो बार वीडियो को रिपीट में थोड़ा सा देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तलहा कह रहा है यस सर आ रहा है, तो अपने एडिटर में जाके वर्डप्रेस में देख लो, वहां पे भी ये विजुअल और टेक्स्ट दो ऑप्शन आ रहे होंगे। ठीक है, सब लोग जाके चेक कर लो। इसका फायदा ये होगा कि गूगल को हम लोगों ने बता दिया, पहले हमने सिंपल आगे लिखा था, सिंपल आगे ये लिख दिया, बैकएंड के ऊपर कोई कोड नहीं, को कुछ नहीं है, तो गूगल खुद ही समझेगा कि इसमें इसमें एड्रेस, इसका इस नाम क्या है बिजनेस का, सीट एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, सब कुछ खुद अपने हिसाब से समझेगा, और उसमें चांसेस ऑफ एरर्स हैं। ठीक है, तो जब हम लोग उसको प्रॉपर समझा के हर चीज को ऑर्गेनाइज करके ऐड कर देंगे कोड में, तो ये उसकी अपनी लैंग्वेज है, इसमें वो उसको हर चीज एक सेकंड के अंदर समझ आ जाएगी कि इसमें स्ट्रीट एड्रेस कौन सा है, इसमें सिटी क्या है, कौन सा, और ये सब चीजें क्या है। वेब डेवलपमेंट में आपको इसका फायदा होगा, तो एक स्टार्ट है जी। कोड लाजमी कॉपी पेस्ट करना है, और कोड कॉपी पेस्ट कहां करना है, इसको कॉपी करो और यहां पे आके टेक्स्ट वाली सेक्शन पे क्लिक करके पेस्ट कर दो, बस इतना सा काम करना है। अगर वो कोड ना होता, सिंपल टेक्स्ट होता, तो हम लोग विजुअल के अंदर पेस्ट कर देते। तो वो विजुअल में इसलिए नहीं पेस्ट किया कि वो कोड था, तो कोड को उठा के टेक्स्ट में पेस्ट करोगे तो वो विजुअलाइज होगा प्रॉपर। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो हमारा ये कोड तो माइक्रो डाटा अप्लाई हो गया। ये हमारा माइक्रो डाटा जो था ना, हमने जनरेट करके इसको अप्लाई कर दिया। ये माइक्रो डाटा कोड हमारा इतना ही था कि इसको हमने जनरेट किया और जनरेट करके हमने इसको अप्लाई कर दिया। काम करने वाला क्या था, जियो साइटमैप पे जनरेट किया और विजेट्स में जाके अप्लाई किया, बाकी पहले जो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो करते हुए ये बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं होना। चेक में पोस्ट में कह रहा हूं कि पोस्ट में भी एडिटर और विजुअल का दोनों ऑप्शन होते हैं, वो बता रहा हूं आपको। जी सर, पोस्ट में दोनों ऑप्शन है, मैनाज वगैरह, तो वो एडिटर में हमेशा दोनों ऑप्शन होते हैं। कोई भी कोड पेस्ट करना पड़ जाए तो वो टेक्स्ट सेक्शन में जाके करते होते हैं। अच्छा, अब बात आ गई जो ऊपर ये दो फाइल्स जो आई हैं, एक है KML और एक है जियो साइट मैप। क्लाइंट की एक्सेस हम लेंगे ना, हम उससे कहेंगे भाई अपना साइट का लिंक, उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड वर्डप्रेस का हमें दो, तो ही हम जाके ये चीजें कर सकते हैं ना, बाहर से तो नहीं हो सकती ये चीजें, तो हमें उससे लॉगिन चाहिए होगा। अच्छा, अब ये डाउनलोड KML, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये आपकी KML की फाइल डाउनलोड हो रही है, ये हो गई location.kml। ये डाउनलोड जियो साइट मैप, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास जियो साइट मैप की फाइल भी डाउनलोड होगी, जियो साइट मैप .xml, दोनों फाइल्स मेरे पास डाउनलोड होगी। मुझे बताएं, मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, जनरेट करके मैंने माइक्रो डेटा कोड जाके अप्लाई किया है, क्यों? क्योंकि मेरी साइट को क्या पता कि ये मैंने चीज जनरेट की है नहीं की, ये तो मैंने एक थर्ड पार्टी पे किसी और टूल पे जाके जनरेट की है। तो अपनी साइट के साथ जब तक लिंक नहीं करूंगा तब तक तो मेरी साइट पे उसके अफेक्ट नहीं ना आएगा, पता नहीं चलेगा। ये तो मैं किसी भी साइट का जाके जनरेट कर सकता हूँ ये डाटा। तो ये मैंने इसलिए ये कोड उठाया और इसको जाके इंप्लीमेंट किया अपनी साइट के ऊपर, इसको अप्लाई किया। इसी तरह से location.kml और जियो साइट मैप को भी आपको अपनी साइट के साथ लिंक करना पड़ेगा, अपनी साइट पे अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक अप्लाई नहीं करोगे आपकी साइट को क्या पता कि ये चीजें जनरेट हुई है या नहीं हुई। तला असल में जो आपने ड्रेस सब कुछ दिया है ना, ये अब ना भी करते तो वही शो होना है, वो जो वहां पे जो शो हो रहा है ना आपको, ये गूगल पे जाके वो जो आप कह रहे हो, ये जो डाटा शो हो रहा था आपको, ये ये गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग हुई हुई है, इस पे भी हम बात करेंगे, या हम ऑफ पेज में बात करेंगे। लेकिन इसको एम्पावर करने के लिए, गूगल को सही समझाने के लिए, ताकि वो फिर इसको भी बाद में इफेक्ट करे, तो हम उसके लिए सारा काम कर रहे हैं ताकि मैप्स के रिजल्ट्स इंप्रूव कर सकें। तो अब टेक्निकल काम कर रहे हैं, वो जो लिस्टिंग वगैरह काम है, सारा काम है, वो फिर नॉन टेक्निकल काम है, वो फिर हमारा ऑफ पेज एसईओ में आएगा। तो आगे हम वही स्टार्ट करेंगे। गूगल में बिजनेस के लिए ही तो सब कुछ हो रहा है, तो वो गूगल में बिजनेस भी क्या है हम वो भी बात करेंगे। ये टेक्निकली बस पूरा कर लें। तो अब मैंने KML को डाउनलोड कर लिया, जियो साइट मैप को डाउनलोड कर लिया। अब देखो होना क्या चाहिए, ये मेरी साइट है, इस साइट के लास्ट में ये जो बना हुआ है स्लैश के बाद वाला पार्ट, यहां पे मैं लिखूं locations.kml, इसको क्लिक करके एंटर करूं तो यहां पे इस पे पहले ही ऐड है, ये असल में किसका है, लोकेशंस फॉर हीरोज और बैच 10 वसीम अशरफ, ये जो पुराना ऐड हुआ है इसके ऊपर। चलो मैं इसको रिमूव भी करता हूँ।
इसको रिमूव भी कर लेते हैं क्योंकि ये पहले से ऐड हुआ है। प्लगइन्स मैं लिंक करते हुए आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। होना क्या चाहिए कि यहाँ पे locations.kml के ऊपर आपका location.kml आना चाहिए। ये जो आ रहा है ना, ये मेरा नहीं है, ये पुराना है। स्ट्रीट 1 पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर 54,000 पाकिस्तान। तो ये पुराना है क्योंकि ये मैंने पुराने बैच की साइट ओपन की है, तो ये ऑलरेडी वहां पे हो चुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका location.kml नई वाला आना चाहिए। वैसे आपको एरर देगा ये अगर आप वैसे करोगे, तो हमने क्योंकि पहले अप्लाई किया हुआ इसलिए यहाँ पे नजर आ रहा है। और दूसरा जो आपका जियो साइट मैप है वो आपका नजर आना चाहिए। आपका मेन साइट है उसके स्लैश आके साइट मैप डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे भी पुराने वाला शायद नजर आ रहा होगा। तो ये जियो साइट मैप आपका आना चाहिए। इस तरह से जियो साइट मैप आता है। ठीक है, अभी असल में क्या है, हमारे पास वो नहीं है, हमें अपनी साइट के साथ लिंक करने पड़ेंगे। ये सारे पुराने हैं, ये सब पुराना आ रहा है जो लास्ट बैच का हुआ है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और नए बिल्कुल नए फ्रेश तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। करना क्या हमने जी, हमने एक प्लग इंस्टॉल करना है और प्लग इन में ऐड न्यू में जाऊंगा और एक प्लग इंस्टॉल करूंगा। मैंने क्या करना है, मैंने ये जो location.kml और जियो साइट मैप अभी डाउनलोड किए हैं ना जो मैंने, ये वाले, इसको मैंने अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो मेरी वेबसाइट को पता नहीं ना चलेगा कि मैंने जनरेट कर लिया है, क्योंकि ये तो मैं दुनिया की किसी भी वेबसाइट का ये सारा डाटा जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन जब तक मैं उसे साइट पे अप्लाई नहीं करूंगा, वो अप्लाई नहीं होगा। आप लोगों का पेज नॉट फाउंड आएगा। बल्कि हाँ, आप अपने पे अटेम्प्ट करके देखो। आप लोग इस तरह करो, अपनी साइट का लिंक और लास्ट पे locations.kml स्लैश location.kml लगा के देखो, आपका नॉट फाउंड आएगा। आप लोग ई रोजगार जो भी आपका जो साइट है उसका पूरा लिंक और स्लैश के बाद जियो साइट मैप डॉट एक्सएमएल लगा के देखो, आप लोगों के पास 404 नॉट फाउंड एरर आएगा। सब लोग चेक कर लो, जो लोग बैठे हो, आप सबके पास नॉट फाउंड एरर आएगा। और कैसा आएगा मैं भी आपको बता देता हूँ क्यों आएगा। क्योंकि आपने जियो साइट मैप पे चीजें जनरेट की हैं, बट आपकी साइट को क्या पता की है नहीं की, तो साइट के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो अगर आप सब लोग लगा के देखोगे, नॉट फाउंड आएगा सबके पास। ठीक है, तो वो नॉट फाउंड क्यों आ रहा है कि फिलहाल आपकी ये फाइल्स जो है वो कनेक्टेड नहीं है आपकी साइट के साथ। इन फाइल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा साइट के साथ। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने प्लगइन्स में जाना है, ऐड प्लगइन्स में, और इसमें मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फाइल मैनेजर। ये काम मेरे पास होस्टिंग वगैरह वाली साइट से भी हो सकता है, बट मैं आपको विद इन द डैशबोर्ड जो है ना वो करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये बता रहा हूँ। तो ये एक फाइल मैनेजर के नाम से प्लगइन आ रहा है, इसको मैं इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दूंगा। ये क्या करेगा, वेबसाइट के जो बैकएंड जो रूट फाइल्स है ना, फोल्डर है, वो आपके सामने यहीं पे अंडर योर डैशबोर्ड आपको एक्सेस करवा देगा। तो ये मैंने इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। ये आपकी लेफ्ट साइड बार पे फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो देखें अभी जैसे मैं ऐड करता हूँ, ये आपके पास लेफ्ट साइड पे WP फाइल मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। इसको कर देना है आपने क्लिक। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपका बैकएंड जो रूट फोल्डर है वो आपका ओपन हो जाएगा। जो आपकी वेबसाइट का .com तक का जो मेन फोल्डर है, जैसे मैं कह रहा हूं कि इट्स जस्ट लाइक अ फोल्डर, ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा .com तक। ये वो फोल्डर है जिसके अंदर डिफरेंट सब फोल्डर्स, डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये देखें, ई रोजगार बैच 10.@webpages.com, ये फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स भी हैं, फाइल्स भी हैं, काफी कुछ पड़ा हुआ है। इसके अंदर ही ये देखो, ये जियो साइट मैप की फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आपने किसी चीज को डिलीट नहीं करना, मैंने जो पुरानी ऐड की थी मैं उसको कर रहा हूँ। ये location.kml की फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, रिमूव। ठीक है, अब मेरे पास से निकल गए हैं। ये देखो, ऐसी रोबोट्स पड़ा हुआ है, आपकी सारी फाइल्स यहाँ पड़ी हुई हैं। तो जब वो फाइल्स पड़ी हैं तब वो काम कर रही हैं। पहले हम प्लगइन्स के थ्रू वो काम करवा रहे थे, अब प्लगइन्स नहीं, हम मैनुअली वो काम करने लगे हैं। मैनुअल क्या, कि हमने एक थर्ड पार्टी टूल से ये चीजें जनरेट की हैं, location.kml और जियो साइट मैप। तो मुझे इसको ऐड करवाना है ताकि यहाँ पे ओपन हो। अब आप location.kml ओपन करोगे, ये आपके पास नॉट फाउंड पेज देगा। ये देखो, साइट का पूरा लिंक /locations.kml पेज नॉट फाउंड, जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। नीचे इसका कस्टम पेज नहीं बना, इसलिए ब्लैंक स्क्रीन दे दी है। उसके बाद जियो साइट में आप है, अब इसको क्लिक करके देख लो, तो जो चीज आपके पास नॉट फाउंड आ रहा है, इस तरह का पेज नॉट फाउंड, वैसे ही पेज नॉट फाउंड मेरे पास आ रहा है। ठीक है, आपने जो कस्टम सेट किया था वो आ रहा होगा, मेरे पास वैसे आ रहा है। तो कस्ट क्यों आ रहा है 40 नॉट फाउंड एरर, कि भाई जियो साइट मैप और location.kml अभी आपने ऐड ही नहीं किया, अभी तो आपने किसी तीसरी साइट पे इसको जनरेट किया हुआ है, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड कैसे करना है, आप लोगों ने जो फाइल मैनेजर इंस्टॉल किया है, फाइल मैनेजर जो जिसमें आपका मेन फोल्डर आपकी वेबसाइट का जो है वो एक्सेस हो गया हुआ है, आपने इस पे आना है। और इस पे आके आपने क्या करना है, ये आपके पास प्लस का ऑप्शन आ रहा है, कोई भी फाइल ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे, ये आपका मेन फोल्डर,
ठीक है, इसके नीचे ये सब फोल्डर फाइल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ये प्लस अपलोड फाइल्स, आप इस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और आप लोकेशन डॉट के एम एल की और जियो साइट मैप की जो फाइल्स अभी आपने डाउनलोड की हैं जियो साइट मैप जनरेटर से, उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये आपका जियो साइट मैप है और ये आपका लोकेशन डॉट के एम एल है। इसको करें ओपन, ये फाइल्स दोनों आपकी यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगी और आपको यहाँ शो हो जाएंगी। ये जियो साइट मैप आ गया, ये लोकेशन डॉट के एम एल आ गया। तो आपने अपनी वेबसाइट के साथ इन फाइल्स को कनेक्ट कर दिया है। अब आपकी वेबसाइट को पता चलेगा कि ये फाइल्स हैं, क्योंकि पहले तो आपने किसी थर्ड पार्टी टूल से की है, वहां पे आप केएफसी को उठा के मैं यहाँ पे जियो साइट मैप जनरेटर पे सारा डाटा डाल के ले आऊं, तो यहाँ तो सारी फाइल्स ऐसे भी आ जाएंगी, लेकिन केएफसी अब मेरा तो नहीं है, तो मुझे अब उन फाइल्स को जब तक कनेक्ट नहीं करूंगा वेबसाइट के साथ वो काम नहीं करेंगी। तो मैंने कनेक्ट कर दिया, मैंने फाइल मैनेजर ओपन किया, जो ई रोजगार बैच 10 डॉट एवट वेब पेजेस डॉट कॉम मेरा मेन फोल्डर जो है वो एक्सेस हो गया। उस फोल्डर के अंदर मैंने जियो साइट मैप और लोकेशन डॉट के एम एल की फाइल रख दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ रोबोट्स की फाइल पड़ी हुई है। तो बोर्ड्स की फाइल मैंने खुद नहीं रखी थी, वो बाय डिफॉल्ट मेरे प्लगइन्स के थ्रू आ गई थी। ठीक है, तो प्लगइन्स काम सारे प्लगइन्स वही कर रहे हैं जो होना है, सिर्फ हमारे लिए कंफर्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, पर प्लगइन हमारे बिहाफ पे वो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी यहाँ पड़ी है ना, हालांकि मैंने तो यूज्ड में जाके एडिट किया था इसको। तो अब रोबोट्स कैसे ओपन होते थे? रोबोट्स ओपन होते थे कि आपकी जो मेन वेबसाइट है, जो मेन फोल्डर है, डॉट कॉम तक जो वेबसाइट है वो एक फोल्डर है, उस फोल्डर के एंड पे हम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी जो उसका नाम है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी लिख के इंटर करते थे, तो हमारे पास ओपन हो जाती है। ये देखिए, ये ओपन हो गई। क्यों ओपन हुई? क्योंकि ये डॉट कॉम तक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर आपकी रोबोट्स की फाइल पड़ी हुई है, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। तो आप डॉट कॉम के बाद स्लैश लगा के उस पाथ को लिखो, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी पाथ आप लिख सकते हैं। समझ आ गई? जी सेम वही करना है। समझ आ गई जी? तो रिपोर्ट ऐसे ओपन होती है, तो दैट मीन्स कि मैं डॉट कॉम के एंड पे जियो साइट मैप डॉट एक्सएमएल लगाऊंगा तो ये भी ओपन होना चाहिए। मैं ये डॉट कॉम के बाद लोकेशन डॉट केएमएल लगाऊंगा तो ये भी ओपन होना चाहिए। तो वही नॉट फाउंड वाला पेज जब मैं उसमें डॉट कॉम के बाद स्लैश जियो साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिख के अब इंटर करूंगा तो ये वाला फाइल ओपन होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने वहां पे कनेक्ट कर दी हुई है। इसी तरह से लोकेशन डॉट केएमएल को क्लिक करूंगा तो ये वाली फाइल आपकी ओपन होगी, और समटाइम ये फाइल आपके पास डाउनलोड भी होगी। तो डाउनलोड हो जाए या ओपन हो जाए लोकेशन डॉट के एम एल इज फाइन। अब ये देखें, ये वही डाटा है स्ट्रीट 11 पोर्टलैंड ओरिगॉन जो मैंने अभी बनाया था। तो मैंने फाइलें क्रिएट करने के बाद अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट की हैं, और यहाँ देखो पॉइंट के अंदर कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, और ये आपका पूरा वो जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड लैटिट्यूड जो होते हैं, ये सारे वो यहाँ पे मेंशन हुए हैं। तो ये आपके नेविगेशन वाइज जो ना गलती नहीं होने देगा। ये जो बटन जो मैंने ऑनर का नाम रखा था वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। समझ आई चीज की? तो फाइल मैनेजर मैंने किया जिससे जो मेरा बैकएंड है, जो मेरा मेन फोल्डर है मेरी वेबसाइट का, वो पूरा का पूरा मेरे पास अंडर माय डैशबोर्ड विजिबल हो गया है। अब ये देख लो, नाम भी आपके पूरा उस फोल्डर का नाम ही पूरी साइट है, तो उसके अंदर जो कुछ रखोगे उसको स्लैश के बाद अगर फॉलो करो वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जियो साइट मैप एक थर्ड पार्टी से जनरेट किया, मैंने यहाँ पे ऐड किया, वो ओपन होना शुरू हो गया। मैंने लोकेशन डॉट के एम एल किसी थर्ड पार्टी टूल से जनरेट किया, मैंने यहाँ पे ऐड किया, वो ओपन होना शुरू हो गया। मैंने माइक्रो डेटा कोड भी उसी उसी टूल पे जाके जनरेट किया, तो मुझे उसका कोड लेके अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर ही वो वहां पे विजिबल होगा। क्योंकि अभी ये प्लगइन्स की बात नहीं हो रही थी, ये मैनुअल काम हो रहा था। हमने मैनुअल किसी और जगह से चीज जनरेट कर रहे हैं और किसी और जगह पे जाके अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इस वजह से मैंने आपको फाइल मैनेजर दिखाया। और ये फाइल मैनेजर अगर आपको आज नजर आ गया ना, इस फाइल मैनेजर के कितने फायदे हैं आप सोच नहीं सकते। मुझे बहुत सारे ऐसे काम है, मैंने हेडर फुटर प्लग इन किया है, मैंने जिस यूज के अंदर गूगल सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन की थी, वो सारी इसके थ्रू भी हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा इजी थी तो मैंने आपको पहले बताई। तो सीढ़ियां है ना, स्टेप्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं अब आपको उन चीजों की तरफ लेके आ रहा हूं जो थोड़ी सी एडवांस्ड है उस चीज से, लेकिन आपको उसका पता होना चाहिए, और आपको जब पता चलेगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा ये काम करने में। हमने नहीं ना किए तला, वो जियो सेट मैप जनरेटर ने कर दिए। जियो सेट मैप जनरेटर जो टूल है उसने वो किया है, उसने लोकेशन डॉट के एम एल की होल मार्कअप लैंग्वेज के अंदर असल चीज ये है ना कि गलती ना हो आपकी नेविगेशन के ऊपर एग्जैक्ट पॉइंटर उसी जगह पे जाए जहां पे आपकी लोकेशन है।
जो आपने ऐड की हुई है। यही तो फायदा था हमें, इसलिए तो हम जियो साइट मैप जनरेटर पे आए। नहीं, अब देखिए राबिया ने मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसको बता दिए। तो राबिया, हम लोगों ने जो काम साइट मैप के साथ किया था ना, वो काम जियो साइट मैप के साथ भी करना है। सिंपल। जो काम हम लोगों ने साइट मैप के साथ किया था, साइट मैप बना, यूज के थ्रू जनरेट हो गया, उसके बाद हमने साइट मैप के साथ दो काम किए थे, वही काम आपने जियो साइट मैप के साथ भी करने हैं। वो दो काम कौन से थे, वो करने के बाद लेक्चर क्लोज कर दूंगा मैं। 1 बजे है पूरा अभी, बस लेक्चर ऑलमोस्ट एंड है। ये वाला ऑन पेज हमारी पूरी कंप्लीट है। कल पूरा लेक्चर में आपको इसके ऑडिट टूल्स, इसका प्रोसेस, किस तरह से क्लाइंट आता है, कैसे बात होती है, कैसे प्रोसेस फॉलो करते हैं, कैसे इस प्रोसेस को क्रिएट पूरा को हम करने के बाद डिलीवर करते हैं, क्या क्या डिटेल्स हमें क्लाइंट की तरफ से चाहिए, हर चीज मैं आपको कल इस पे पूरा कवर करूंगा। इस पूरा इसको कंपाइल करके हम लोग फिर ऑफ पेज की तरफ मूव कर जाएंगे। तलहा पहले हो ना हो, ये काम करने के बाद भी अपलोड हो सकती है। वो है आपका, आपको गूगल माई बिजनेस में लिस्ट करना पड़ता है अपना बिजनेस जाके। वो मैं आपको करना बताऊंगा। दैट इज द पार्ट ऑफ पेज एसईओ। कहाँ पे शहबाज बात कर रहे हो, कहाँ पे ऐड नहीं की? केएमएल के अंदर डाउनलोड तो नहीं हो रही फाइल? अगर डाउनलोड हो रही है अफजल तो फिर खैर है, फिर कोई मसला नहीं है। नहीं तो स्पेलिंग चेक करो, लोकेशंस डॉट के एम एल के स्पेल आप गलत ना लिख रहे हो। अगर आपने फाइल ऐड कर दी है तो जो यहाँ पे फाइल ऐड की है, जो उसका नाम है वही नाम लिखोगे स्लैश के बाद, डॉट कॉम के बाद स्लैश के बाद, तो आपके पास नजर आएगा। तो मुझे राबिया ने बात की कि जियो साइट मैप खुद आ जाएगा रोबोट्स के अंदर, तो साइट मैप क्या खुद ब खुद रोबोट्स में आया था? साइट मैप रोबोट्स के अंदर कैसे आया था? मैंने आपको बोला कि साइट मैप के साथ दो काम और करने हैं, जो काम आपने सिंपल साइट मैप के साथ किए थे, जियो साइट मैप के साथ भी वही दो काम करने हैं। वो दो काम कौन कौन से थे? रमशा, आप स्पेलिंग के अंदर एक भी स्पेल आगे पीछे कर दोगे या तो आपका पाथ ओपन नहीं होगा। ठीक है। मैंने ये देखें लोकेशंस डॉट के एम एल है ना, तो मैं अगर इसको लोकेशन डॉट के एम एल कर देता हूँ तो ये ओपन नहीं होगा। कोई एक भी वर्ड की आगे गड़बड़ होगी तो ओपन नहीं होगा। जो आपने नाम वहां लिखा है एग्जैक्ट वही लगाओगे तो आपका ओपन होगा। जी, थोड़ा टेक्निकल था इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको हैंड्स अप किया था, लेकिन इसको चीज को समझ लेंगे तो आगे चीजें और बड़ी मजे की आएंगी। अभी वो टाइम भी आना है कि जब पूरी कस्टम साइट के साथ आपने काम करना है, वो साइट जिसमें सारा काम ही कोड के साथ है। ठीक है, तो अभी वो टाइम भी आना है। और अभी मैं आपको इसके बाद इंशाल्लाह शॉपिफाई, विक्स, बीबली, इन सब की जो वीडियोस हैं वो पब्लिश करूंगा कि शॉपिफाई एसईओ करनी हो, अगर उसके ऊपर वेबसाइट बनी हो किसी के, तो कैसे करते हैं, बीबली पे कैसे करते हैं, विक्स पे कैसे करते हैं, कस्टम साइट पे कैसे करते हैं, ये मैं आपको सारा इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। निमिषा, फिर आप मुझे शो करवाना पड़ेगा आपको कि क्या इशू है, अब ऐसे तो नहीं पता चल रहा। शहबाज ऐड की तो है यार, मैंने एग्जांपल एज एन एग्जांपल ये ऐड की है, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड किया तो है मैंने। अभी आप क्या कह रहे हो, मुझे मतलब उसकी सही समझ नहीं आ रही। अफजल ठीक है, फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। केएमएल की फाइल असल में डाउनलोड ही होती है, मेरे पास ओपन होगी है। लोकेशन डॉट केएमएल डाउनलोड होती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन को बताने के लिए कि नेविगेशनल हम कहाँ पे हैं। और बाकी ये ओपन वगैरह, ओपन वाला काम नहीं होता इसका। इसको बस एक जगह पे डिस्प्ले करवाना है, वो मैं करवा देता हूँ अभी। उसके अलावा ये ऐसे ही डाउनलोड हुआ करेगी मोस्टली। करंट लोकेशन ऐड है ना यार, ये देखें, ई रोजगार बैच 11, स्ट्रीट 11, पोर्टलैंड ओरिगोन, यूनाइटेड स्टेट्स। ये फोन नंबर आपका आ रहा है, जो डाटा आपने दिया है वो तो आया है, ये इसका बिजनेस का नाम है, ये क्लाइंट का नाम है, तो सब कुछ तो आ रहा है। अगर कोई और मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप लाइव स्ट्रीम पे आ जाना। डाउनलोड इश्यूज नहीं है, डाउनलोड ठीक है, ओके है, फाइल ऐड हो चुकी भी है।
रमशा मुझे पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा, मुझे मैसेज भेजें कि उसमें क्या इशू आ रहा है, मतलब फिर ही कुछ मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा। अच्छा, जियो साइड में आपके साथ क्या करना है? अफजल की होल मार्कअप लैंग्वेज का किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी ओपन नहीं होगी। ये देखो, ये लोकेशन डॉट के एम एल डाउनलोड हुई हुई है ना, इसको ओपन करो, नहीं हो रही। टेक्स्ट वगैरह के साथ टेक्स्ट फाइल के ऊपर आप डॉट ईएक्सटी ऊपर नोट पैड के ऊपर ओपन करके देख सकते हो, वरना की और मार्कअप लैंग्वेज को जो डिफॉल्ट के टूल हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फाइल डाउनलोड हो रही है, ये लिंक क्लिक करने पे ओपन हो रही है, यू आर गुड। ये डाउनलोड होती है बाय डिफॉल्ट, मेरे को पता नहीं क्यों ओपन हो रही है। साइट में आपके साथ क्या करेंगे ये नहीं बता रहे आप लोग। जी जी, इंशाल्लाह जरूर देखें। जियो साइट में आपके साथ क्या करना है? एक काम मैंने किया था कि जियो साइट में आपको मैंने सर्च गूगल सर्च कंसोल में जाके सबमिट किया था, भूल गए आप लोग? ये वाला पार्ट भूल गए? जी, और रोबोट्स में पेस्ट किया था, वो दोनों काम करने हैं आपने। इधर कर लेता हूँ मैं। आपने जियो साइट मैप को भी अपने गूगल सर्च कंसोल में जाके पेस्ट करना है, वहां ऐड करना है, साइट मैप में सबमिट करना है। और साथ आपने रोबोट्स के अंदर भी टॉप पे जैसे साइट मैप को ऐड किया था, बिकॉज रोबोट्स इज द फर्स्ट फाइल जिसे गूगल देखता है, तो आप बिल्कुल वहां पे जाके भी इसको ऐड करेंगे। तो मैं आपको दोबारा वो लोकेशन बस दिखा देता हूँ। यार मैं आपकी एग्जैक्ट जो क्वेश्चन नहीं समझ रहा शहबाज। ये देखो, ये लोकेशन डॉट के जो आई है ना, इसमें ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स है ना, ये मेन चीज है। ये नेविगेशन पॉइंटर्स हैं, पॉइंट स्टार्ट पॉइंट क्लोज, ये जो हो रहा है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो टेस्ट थी, जैसी भी थी मैं रियल दूंगा ना जब मैं अपना कोई प्रॉपर काम कर रहा हूँ। तो उसको लोकेशन डॉट के के अंदर कोऑर्डिनेट्स में उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करके ये गूगल को बताएगा। और गूगल को इस, ये जो है होता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, जो है क्या होता है ये पता नहीं, इसकी बेस पे पर ये लैटिट्यूड वगैरह जो होते हैं, इनकी बेस पे पता लगेगा कि क्या उसका एल्टीट्यूड है, क्या उसका लैटिट्यूड है, और जो भी सब कुछ है। तो उसकी बेस पे उसको पॉइंटर का पता चलना है कि किस जगह पे ये लोकेशन एग्जैक्टली फॉल करती है। ठीक है। तो अभी ये देखें, मैंने यहाँ पे सर्च कंसोल ओपन किया, तो आप जिस तरह से आपने अपनी साइट का किया था वैसे ही आप साइट मैप्स में आएंगे। मतलब गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद यहाँ से अपनी साइट सेलेक्ट करने के बाद आप साइट मैप में आएंगे। साइट मैप में जैसे आपने साइट मैप ऐड किया हुआ था वैसे ही आपने जियो साइट मैप ऐड करना है। तो जियो साइट मैप के केस में क्या होगा, स्लैश के बाद वाला पार्ट। तो स्लैश के बाद वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, जियो साइट मैप डॉट एक्सएमएल। आप इसको कॉपी करोगे, पेस्ट के आप सबमिट करोगे। एक काम और साथ आपको बिंग पे भी करना पड़ेगा। बिंग पे क्यों करना है, क्योंकि बिंग के ऊपर पहले हम लोगों ने गूगल से इंपोर्ट किया था। जब गूगल से इंपोर्ट किया था तो उसमें साइट मैप पहले से सबमिट था, वो वहां चला गया, लेकिन जियो साइट मैप उसमें नहीं था। तो मुझे बिंग पे जाके जियो साइट मैप भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं बिंग पे जाऊंगा, बिंग मास्टर टूल्स में, और यहाँ पे भी साइट मैप्स में जाऊंगा। और यहाँ पे जिस तरह से पहले वाला साइट मैप तो ऐड है, बट जियो साइट मैप ऐड नहीं है। तो मुझे यहाँ पे सबमिट साइट मैप पे क्लिक करके वो पूरा लिंक यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जियो साइट मैप का। ये पूरा लिंक जो है, क्योंकि वहां पे वो पार्ट नहीं है, इसको करके एंड सबमिट। तो मुझे यहाँ पे गूगल में भी सबमिट करना पड़ना है और मुझे बिंग में भी करना पड़ना है। बिंग में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बिंग ने पहला साइट मैप तो इंपोर्ट करते हुए सारा एज इट इज सर्च कर लिया था, लेकिन जियो साइट मैप हम बाद में कर रहे हैं।
या तो जियो साइड में भी पहले कर दिया होता और बाद में बिंग में इंपोर्ट करें इसका डाटा, तो फिर तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वरना आपको मैनुअली करना पड़ना है। तो एक काम। दूसरा, आपकी जो रोबोट्स की फाइल थी, उस रोबोट्स की फाइल के अंदर भी जाके आपने साइट जियो साइड मैप का लिंक पेस्ट करना है। तो आपकी रोबोट्स की फाइल आप यूज्ड के थ्रू फेच कर रहे थे, अभी मेरे पास इस वाली साइट के अंदर यूज्ड भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यूज्ड इंस्टॉल कर लेंगे, या आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप उसमें जाएंगे और उसमें जाके आप फाइल एडिटर में जाएंगे, फाइल एडिटर में कोड एडिटर जो करके उसमें आप सब काम करेंगे। तो मैं यूज भी करके आपको वो दिखा देता हूँ कि उसमें कैसे हम लोगों ने किया था। तो वहां पे भी आपने जियो साइड मैप ऐड करना है, तो इंस्टॉल कर लेता हूँ और एक्टिवेट कर लेता हूँ, और ये वहां पे भी जाके मैं ऐड कर देता हूँ। सर मुझे एक्सएमएल साइट मैप कैसे ऐड करते हैं सर्च कंसोल में और क्यों करते हैं, काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा लेक्चर मिस हो गया था। साइट मैप, साइट का मैप है, नक्शा है, हम गूगल को सबमिट करते हैं कि ताकि गूगल उसको उसी तरह से फेच कर सके। तो हम गूगल को सबमिट करते हैं, जब भी कोई नया आर्टिकल, नई पोस्ट, कुछ भी पब्लिश करते हो आप अपनी वेबसाइट पे, तो ऑटोमेटिकली साइट मैप में ऐड होता रहता है और गूगल उसको अप टू डेट रखता है, मतलब गूगल भी उससे अप टू डेट रहता है। वैसे भी उसको पता चल जाएगा, लेकिन साइट मैप दिया होगा तो जरा ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है। और रोबोट्स में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि रोबोट्स वो फर्स्ट फाइल है जिसको सर्च इंजन देखता है, क्योंकि वहां पे परमिशन उससे मिलती है कि किस एरिया को देखना है, किसको नहीं देखना। तो हम वहां पे रोबोट्स के अंदर साइड में भी रख देते हैं, ताकि अपने जो मैप है वो हैंड ओवर कर दें गूगल को रोबोट्स के पास ही, कि रोबोट्स पे जब एंटर होने लगा है वो हमारी साइट में, हम कहें ये लो हमारी साइट का मैप है, इसको इस तरह से फॉलो करना। तो उस प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं। तो अब ये देखें, एसईओ में, टूल्स में, और टूल्स में आप लोग चले जाएं फाइल एडिटर में, जहां पे जाके हमने साइट मैप ऐड किया था, उसी जगह पे जाके अब आप जियो साइट मैप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये जियो साइट मैप पहले से ऐड हुआ है, मींस के पिछली साइट का, क्योंकि वो साइट बनने वाली नहीं है, तो यहाँ पे आप उसका पूरा लिंक पेस्ट कर देंगे, जियो साइट मैप लिख के कॉलम लगा के जो पूरा लिंक है वो पेस्ट कर देंगे एंड सेव, बात खत्म। तो जैसे साइट मैप था वैसे जियो साइट मैप भी आपने रिपोर्ट्स में देना है, एक काम। और गूगल और बिंग सर्च कंसोल्स के अंदर भी साइट मैप सबमिट होना चाहिए। To write the name of the tool, but it will only take few minutes of yours, but it would be very much. मुश्तबा यार, असल में मैंने टूल में, पता है नाम स्पेसिफाई क्यों नहीं करता, ये दुनिया का पहला और आखिरी टूल नहीं है, बहुत सारे टूल्स हो रहे हैं। तो क्लाइंट हो सकता है आगे आपसे रैंक मैथ से काम करवाना चाह रहा हो, क्लाइंट आके आपसे ऑल इन वन एसईओ पैक से काम करवाना चाह रहा हो, तो मैंने उनके नाम मेंशन करवाए थे। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेना है कि ये काम करना है, ये काम मैनुअल कर लो, किसी टूल से कर लो, किसी प्लगइन से कर लो, इट्स अप टू यू। मैंने इसलिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मैं हर टूल को सामने लिख दूं और आपका बस माइंड चाहे कि बस यही काम है और कुछ भी काम हम लोगों ने नहीं करना। ठीक है, ये रीजन है, इसलिए मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो आप नया नया काम है, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। जो लोग बाद में देख रहे होंगे, अगर उनके माइंड में ना आया तो वो मिस गाइड हो रहे होंगे कि पता नहीं ये टूल लिखा हुआ था तो मैं इसके अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वरना तो कोई मसला नहीं है। जो जो 4 5 7 प्लगइन्स हमने किए हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन उनके अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता नहीं हूं कि आप एक नाम के साथ स्टिक करके सिर्फ उसी पे रह जाओ। आपने अपने नॉलेज को यूज करना है, टूल्स आर जस्ट फॉर हेल्प, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही ये जो आपका आज का लेक्चर ये खत्म हुआ, हमारा ऑन पेज का कंप्लीट सब काम खत्म हो गया है। अब जो आप लोगों के क्वेश्चंस है आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आज के लेक्चर को दोबारा एक बार थोड़ा सा रिपीट में देख लेना। अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है या लग रहा है कि कुछ चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हैं क्योंकि चीजें नई थी, तो एक बार इसको रिपीट में देख लेना, इंशाल्लाह ताला चीजें आप लोगों के लिए बेटर हो जाएंगी। तो ये काम कर लेना, और दैट इज इट, बस यही इतना है। इसके अलावा ये होता है कि लोकेशन डॉट के एम एल को हम समटाइम अपनी जो मेन जो अपना है ना विजेट्स में जहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस के बिल्कुल एंड पे लिंक कर देते होते हैं, लेकिन सम क्लाइंट्स जो है वो अलाउ करते हैं, सब नहीं करते, इस वजह से हमें उसके लिए पूछना पड़ेगा। तो ये जो आपका एड्रेस है ना, इस एड्रेस के बिल्कुल लास्ट पे आके आप लोकेशंस फॉर रोजगार -11, ठीक है, जो उसका नाम था फाइल का, वो लिख के आप इसको लिंक कर देते होते हो location.kml की फाइल के साथ। ठीक है, उससे क्या होता है कि जरा गूगल जब भी आपके वेबसाइट पे लैंड करता है तो उसको फ्रंट हैंड ही उसको सामने ही वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो उसको लोकेशन वगैरह के बारे में गाइड करने के लिए होती है। तो जो location.kml का लिंक है ना, ये वाला, आप उसको अपने बिल्कुल बॉटम पे लिंक कर देते हो।
बॉटम पे, एड्रेस के बॉटम पे लिखते हो लोकेशंस फॉर ई रोजगार बैच 11, जो आपके बिजनेस का नाम है वो लिख के, और ये जो लिंक वाला ऑप्शन है जैसे आपने पोस्ट में लगाया था उसको क्लिक करें या पेस्ट करें एंड अप्लाई एंड सेव। तो वो लिंक लगा देते हो जैसे इंटरनल एक्सटर्नल लिंक की हमने बात की थी। तो इससे ये होता है कि जरा गूगल जैसे ही होम पेज पे आएगा, जैसे ही आपकी वेबसाइट किसी भी पेज पे आएगा, ये फुटर वाला एरिया तो हर जगह पे अवेलेबल है, वो उसमें उसको फौरी तौर पे फेच कर लेगा कि यहाँ पे इसने हमें एक नेविगेशनल वाइज भी गाइड किया हुआ है और हम उसको फॉलो करें। क्लियर है जी? तो ये करने, अगर क्लाइंट बोले नहीं चाहिए मुझे या इसको ना रखो, फिर आप निकाल सकते हैं, वरना कुछ उससे प्रॉब्लम होता नहीं है। इससे बस ये होता है कि जरा गूगल को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे ही वो होम पेज पे या किसी भी पेज पे वेबसाइट के आएगा, उसको देखने, उसको इंडेक्स करने के लिए, उसको फेच करने के लिए, तो आप उसको नीचे लोकेशन डॉट फॉर ई रोजगार बैच 11 में लोकेशन डॉट के एम एल की फाइल मिल जाएगी, और उसी तरह से वो उसको इंडेक्स कर लेगा। अच्छा, अगर इन केस आप लोगों ने ना सोशल मीडिया का कुछ चेंज किया है, कल ना कर लें, आज क्वेश्चंस ले लें। 116 हो गया। वैसे मैंने आपको इन पर्सन तो मैंने शायद आपको भेजा था, वो वॉइस नोट भेजा था फेसबुक डिबगर का। मैं कह रहा हूँ कि लोकेशन डॉट के एम एल है ना, ये आपकी फाइल है, ये जहाँ ओपन हो रही है .com/locations.kml, इसको ना लिंक कर दो अपने एड्रेस के लास्ट पे। तो जो आपने विजिट अंदर एड्रेस ऐड किया है, उसी एड्रेस के बिल्कुल लास्ट पे जाके लिखें लोकेशंस फॉर ई रोजगार बैच 11, जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा, और उसको आप लिंक कर दें, और लिंक में आप अपने लोकेशन डॉट के एम एल का लिंक दे दें। इससे ये होगा कि गूगल जब भी आपकी वेबसाइट पे आएगा, किसी भी पेज पे आएगा, तो फुटर एरिया तो हर जगह पे नजर आ रहा है, तो वो इसको यहाँ पे देख के उसको फौरी तौर पे लोकेशन डॉट के एम एल जो है ना वो फेच कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि इसने नेविगेशनल भी हमें गाइड किया हुआ है, और वो फिर उसी तरह से गाइड कर ले, उसको अप्लाई कर देगा। हुआ ही नहीं, तो फिर वो इशू होगा ही नहीं, फिर वो इशू नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट वो इमेज पहले आना है जो पेज के ऊपर लगा हुआ है, वो नहीं होगा तो आपके जो इमेजेस डिफॉल्ट वाले हैं वो आपके प्रेजेंट होंगे, वो आएंगे। ठीक है। और अगर ये होता है कि समटाइम हम इमेज चेंज करते हैं और वो जल्दी फौरी तौर पे अपीयर नहीं हो रहा होता सोशल मीडिया वाला, तो तब उस केस में वो टूल यूज करना है जो मैंने आपको बताया था। मजीद मुझे कल याद करवाना, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी जो क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। इसके साथ हमारा जो ऑन पेज का प्रॉपर ये जो पूरा पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है, बल्कि एडिशनल चीजें इसमें बहुत सारी हैं जो आप यूजुअली नहीं देखोगे, लोग जो ऑफर कर रहे हैं वो इन चीजों को कर रहे हो, तो वो भी देख लेना। अकाउंट की वीडियो शेयर हो गई है, वो भी बना लेना। प्रपोजल की भी मैं शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा स्पीड अप करें अपनी एफर्ट्स को, और जो तक अभी तक हमने जो किया है इसकी बेस पे बहुत कुछ किया जा सकता है। डब्ल्यू पी रॉकेट की वीडियो आएगी, वीडियो राबिया। आज प्रपोजल के बाद डब्ल्यू पी रॉकेट भी हो सकता है, मेरा पता कोई नहीं होता, मैं एक दिन में 2-2 वीडियोस 3-3 वीडियोस भी कर देता होता हूँ। तो ये मेरा जस्ट बैठने की देर है, अगर मैंने बैठ गया बनाता गया तो अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह कल। जी इंशाल्लाह करता हूँ। और इसके अलावा उसके बाद ना ये वर्क देख लो, फिर फ्रीलांसर और पीपल पर और गुरु वगैरह सब पे अकाउंट बनाए बनाए आप लोग, जल्दी से जल्दी आप अकाउंट बनाएं। टूल है फेसबुक डिबगर, प्लग इन नहीं है, टूल है। अब जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ ले मुझसे। अब्बास है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर ज़बरदस्त सर, मेरे कुछ लेक्चर जो हैं वो मिस हो गए थे। मैं ज़रा इमरजेंसी थी घर में, इसलिए सर लेक्चर नहीं ले सका। 3-4 लेक्चर हम्म, सर मेरे मिस हो गए। जी जी। तो सर मुझे लेक्चर 17 में से थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। उस दिन क्या हुआ था लेक्चर 17 में? लेक्चर 17, आज 19 है। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन ही हुई थी बस, और तो कुछ भी नहीं किया हमने। वो लेक्चर काफी, थर्सडे की बात कर रहे हो ना? यस। काफी लंबा लेक्चर हो गया था, वो सिर्फ इमेज को रीसाइज करना और उसको पीएनजी से जेपीजी में कन्वर्ट करना और फिर स्मश को यूज करना, यही काम किए थे बस।
तो वो छोटा सा लेक्चर है, और असल में इसलिए तो डिले हो गया है। उस दिन बहुत स्लो हुए थे, जिस वजह से आज का लेक्चर भी दोबारा इस पे गया, वरना ये फ्राइडे तक खत्म हो जाना था। सर आपने कहा था कि मैं वो चीजें रिवाइज करूंगा सारी, जो ऑन पेज ऐसी होगी हमारी मंडे को। यार रिवाइज नहीं होगी। रिवाइज असल में 19th लेक्चर है। अब जितनी स्लो हम जा रहे हैं और जितना मैं राम राम से करवा रहा हूँ आप लोगों को, अगर रिवाइज में चले गए तो फिर हम यही करेंगे, फिर और कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें ये है कि आप हेल्प लें, अपने जो ग्रुप फेलोज हैं, मैंने सबको बोला हुआ है एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। तो जहाँ पे मेरी हेल्प चाहिए, आपको चाहिए होगी, मैं करूंगा। सिर्फ स्मश मैंने करवाया उस दिन, और इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन करवाई है। इमेजेस की वो स्मश भी इमेज की ऑप्टिमाइजेशन ही है। तो स्पीड के अंदर जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, सिर्फ उसका लेक्चर था, थोड़ा छोटा सा था वैसे तो, लेकिन वो उसमें समझाते समझाते बहुत लेंथी हो गया था वो। सर मेरे उस पे अपवर्क पे 20 कनेक्ट थे, उसके बाद मेरी प्रोफाइल भी 100% कंप्लीट थी। उसके बाद मैंने प्रपोजल सेंड किए, लेकिन मेरे कनेक्ट सारे यूज हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आया कोई भी रिस्पॉन्स। चलें यार, अब छोड़ना तो नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रपोजल, ये तो उन्होंने कह दिया है कि अगर आप इनवाइट्स अगर आपको आती हैं, उसको टाइमली रिप्लाई करते हो, तो आपको उसके ऊपर बोनस कनेक्ट देंगे। कुछ लोग मंथली भी बोल रहे थे, बट मंथली मैंने तो अभी तक वैसे एक्सप्लोर नहीं किया, देखा नहीं है, मैं दोबारा देख लूंगा। तो अगर ना भी हो तो भाई, हम लोगों ने क्या करना है, बाकी प्लेटफॉर्म में से किसी से अर्निंग स्टार्ट करनी है और उस पैसों को यहाँ लगाना है। 15 सेंट का एक कनेक्ट देते हैं ये, तो $10 में 60 कनेक्ट के आसपास आपके आ जाते हैं। तो ये है कि कहीं थोड़ा बहुत किसी और साइड से अर्न करके फिर हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, लेकिन अपवर्क छोड़ नहीं सकते। अपवर्क इज अ वेरी सर क्वालिटी प्लेटफॉर्म। सर फाइवर पे भी मेरे जो गिग्स है उसके ऊपर पहले इम्प्रेशन और क्लिक्स आए हैं कुछ दिन, उसके बाद जी वो जी। बंद हो गए हैं। एक पे 7 है, एक पे 9 है, इम्प्रेशन 200 हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं हुई, बढ़े नहीं है, कोई भी मुझे इम्प्रेशन आपने ही नहीं बढ़े। सॉरी गिग्स सर। दिखाई मुझे आपने। सर मेरी आवाज़ ड्रॉप हुई है आपकी भी। मैंने कहा मुझे आपने गिग्स शो करवाई थी, गिग्स और उसके इम्प्रेशंस वगैरह और सब कुछ। सर क्या कह रहे हैं आप? सर आवाज़ आपकी कट रही है। मैं बोल रहा हूँ कि आपने मुझे गिग्स सेंड की थी, गिग्स के इम्प्रेशंस, क्लिक्स, वो सारा डाटा प्लस गिग्स के लिंक्स मुझे दिखाए हैं आपने। नहीं सर, नहीं अभी तक नहीं। मुझे सेंड करें फिर वो आप। सर मैं कर देता हूँ, ठीक। सर लगे 17 का कह दें सर, क्योंकि वो जल्दी अप्रूव नहीं होती है यहाँ पे पोस्ट। क्या क्या? सर लेक्चर 17 का मैंने कहा सर आप बता दें, किसी के पास है तो शेयर कर दें, क्योंकि सर वो ये है कि वो आपकी जब यार बस मेरे अ, पास में था ना, मैं मेरे पास में होता मैं सारी वीडियोस वापस आप लोगों को दे देता। नहीं द नहीं नहीं थिंग सर, मैं इज, कह रहा हूँ कि जो अभी सुन रहे हैं लोग, उनसे कह रहा हूँ कि अगर हाँ वो जी हाँ सुन जी, रहे हैं तो प्लीज काइंडली यार, शेयर कर दें। इनको भी मैसेज भी करेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर है यार, बड़ा छोटा सा काम है, 5-10 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है वो। तो वो सिर्फ उसमें ऐसी एक्सप्लेनेशन के अंदर बड़ा टाइम चला गया था। तो वो प्लीज यार कोई आवाज को हेल्प कर दें, और फिर अगर आपको कहीं भी इशू हुआ तो फिर मुझसे आप पूछ लेना। चलें, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया? चल। मायरा, आई सर, आई हैव इनबॉक्स टू डिटेल्स ऑफ माय फर्स्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट। जी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, कंग्रेचुलेशन अगर ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो। उसके बाद शहबाज सर, फेसबुक वाला कौन सा काम है मुझे नहीं, वो जो उस पे पिक्चर और सब कुछ शो हो रहा होता है उसके बारे में है शहबाज। तो कल देख लेंगे उसको, जो इनको शो आ रहा है। मैंने पीपल पर आप पे प्रोफाइल बनाई लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुई, ईमेल आई है कि ऑलरेडी बहुत फ्रीलांसर्स हैं। सदर पीपल पर आप पे ये भी हो रहा है कि वो लोग कोविड की वजह से कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास लोग हैं हम उनको फिलहाल एंटरटेन कर रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मुझे ईमेल दिखाइएगा कौन सी वाली आई है आपको। इम्प्रेशंस असल में कम ज्यादा उससे कुछ नहीं, इम्प्रेशंस उसके बाद कितने लोग आपके गिग पे आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि वो आएंगे तो फिर ही कुछ होगा। इम्प्रेशन तो सिर्फ आपके गिग को नोटिस ना भी लें, वैसे गुजर जाए पास से, तो फिर भी इम्प्रेशन आ जाता है। लेक्चर 17 अभी ग्रुप में पड़ा है, सदफ बोल रही हैं, तो अब्बास देखें। जी मैं देख लूंगा। फेसबुक यूजर आपका तो नाम शो नहीं हो रहा। facebook.com streamyard.com/फेसबुक पे जाके अपना नाम विजिबल करें। बाकी मैं देख लेता हूँ। हाँ मुश्तबा हैं आप, मुश्तबा आसिफ। यार इस तरह करें कि आप streamyard.com/फेसबुक पे जाएं,
और वहाँ पे अपना नाम जो है परमिट करें, स्ट्रीम यार्ड को मुझे दिखा सके, मुझे यहाँ पे नज़र आ जाया करेगा। इसके अलावा किसी ने स्ट्रीम पे आना हो, कोई और क्वेश्चन हो, प्लीज़ अकाउंट्स कंप्लीट करें। अपवर्क की वीडियो मैंने कर दी है, फाइवर की आप लोगों ने पहले बना ली है, अपवर्क फाइवर के बाद बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाने का मेरे नहीं ख्याल कोई इशू होना चाहिए। कहीं पे कोई इशू हुआ तो मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और प्रपोजल राइटिंग वाला जो है वो भी कर देता हूँ मैं। वो प्रपोजल राइटिंग सारे प्लेटफॉर्म्स पे सेम वे से ही आपने करनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है हर प्लेटफॉर्म के लिए, उसका एक ही तरह का मेथड है, तो वो आपने करना है। पेयोनियर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपने पेमेंट्स के विड्रॉल करवाने हो तो उसके बारे में भी एक मैं पेयोनियर की वीडियो ही आपको शेयर करूंगा, मैंने नहीं बनाई होगी, बस ही 4-5 स्टेप्स की वीडियो है, तो वो शेयर कर दूंगा, उस पर आप अकाउंट बना सकते हो, ताकि पेमेंट विड्रॉल वगैरह करवानी हो तो आप वो कैसे करवाएंगे। जी मैं देख लेता हूँ बिल्कुल बरार वाली स्क्रीनशॉट। ताहिर वो टेम्परेरी एरर आता है अक्सर इंस्टॉल वर्डप्रेस वाला, जब या फिर आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी हुई है, उसकी वजह से आ रहा होगा। और बाकी किसी ने कोई पर्सन कुछ भी कर रहा है अर्निंग, थोड़ी ज़्यादा जितनी भी कर रहा है, मुझे लाजमी आप लोगों ने शेयर करते रहना साथ साथ, ताकि पता लगे क्या प्रोग्रेस हो रही है। और मैं कुछ डाटा कंपाइल करके आपके साथ शेयर भी करूंगा कि कितने लोग अभी तक हो चुके हैं। और इट्स जस्ट आवर 5th वीक, 5th वीक है हमारा, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, एक मंथ में हुआ है, बल्कि एक मंथ भी हमारा होना था 20 लेक्चर्स में, एक वीक में 5 लेक्चर्स हो रहे हैं ना, तो अभी कल हमारा पूरा मंथ कंप्लीट हो रहा है, 20 लेक्चर्स कल कंप्लीट होंगे, तो 20 लेक्चर 4 वीक्स में, तो एक मंथ के अंदर माशाल्लाह कोई 7-8 लोग, मतलब 10 के आसपास हो चुके हैं लोग आपके बैच में से जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है। काइंडली वो लोग जो है ना शेयर किया करें इनके साथ भी, अल्लाह नजर नहीं लगाएगा इंशाल्लाह ताला। पॉजिटिविटी के लिए इनको शेयर करें, आपके रिजल्ट में बरकत होगी, इनके रिजल्ट में बरकत होगी। और दूसरी बात यह है कि अटेंडेंस लाजमी मार्क किया करें, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें, कोशिश करें अगर आप लाइव स्ट्रीम पे आके ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज़ करें। उसमें ज़रा मुझे अच्छा लगता है अभी आज 50-55-60 की से नीचे रहे हैं लोग, तो दिन ब दिन लोग कम होते जा रहे हैं, तो उस पर फिर ये होता है कि एक डाउट भी क्रिएट होता है कि पता नहीं शायद मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, उस तरह से आप लोगों को करवा नहीं पा रहा, समझ नहीं आप लोगों को आ रही या क्या रीज़न है, तो फिर ये चीज़ होती है। और यही वजह है कि वीडियोज़ नहीं है, लोग इसी तरह से गायब हो जाते थे और वीडियो बाद में सब लोग देख रहे होते थे, ट्रेनर बेचारा बस अकेले ही पढ़ा रहा होता था। तो अब ये है कि अगर आ सकते हैं तो काइंडली ज़रूर आया करें, इस टाइम के अंदर सब लोग लाइव लेक्चर लिया करें, ताकि आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकें, चीज़ें समझ भी आए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। उमर, ऑन पेज एसईओ की सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हमें लॉगिन चाहिए, सवाई कंटेंट के, कंटेंट और कीवर्ड रिसर्च, ये आपका कंटेंट लिख के देना है या कीवर्ड रिसर्च करके देनी है, ये आपके विदाउट लॉगिन हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी करना है वो आपका लॉगिन के बगैर नहीं हो सकता, तो रिक्वायरमेंट्स में आपको लॉगिन का मांगना ही मांगना है, लॉगिन आपको चाहिए। निम्रा प्लगइन क्या एरर दे रहा है, वो अक्सर का आ रहा था एरर, अगर टेम्परेरी है थोड़े से बाद देख लो ठीक है, नहीं तो फिर वो वेबसाइट काम नहीं करेगी आपकी। अक्सर वेबसाइट्स में एरर आया था, काफी लोगों का इशू आया था। शहबाज कॉन्फिडेंस रखें यार, मतलब ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में कि आपकी सोच होगी, आपकी सोच होगी, उनको बस टूटा फूटा जो हल्का फुल्का आता है वो एक साइड आती है, वो वही करके दे देते हैं। क्लाइंट जो है वो भी खुश है क्योंकि उसको इतना नॉलेज नहीं है, उसको इतना पता नहीं है, उसके लिए वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप में आप पे कॉन्फिडेंस रखें, बाकी कोशिश करें कोई एक आधी जॉब जल्दी से जल्दी लें, मेरी मैं इंशाल्लाह आपको उसमें भी सपोर्ट दूंगा। ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई तो उसके बाद आप लोग बस खुद ही करनी है आपने, मेरे से कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो हेल्प ले सकते हैं, तो मैं करूंगा वो भी हेल्प आपको। तो एक आधा प्रोजेक्ट निकाल लें, कर लें, तो आपको चीज़ें आगे फिर काफ़ी ईजी हो जाएंगी, तो इसलिए कोशिश करें जल्दी से जल्दी ये कर लें। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला कल होती है फिर बात 11:30 पे, और थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।